तेरा वड़ा यहीं पड़ा रह जाता, मैंने उठा लिया। चलिए ले खा। बिजी सिटी विद बिजी सिटीजन्स। सर आइए ना सर, आपको ही कह रहा हूँ, आइए ना सर, आइए आइए आइए। मुझसे कुछ कहा? आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया ना? किसी शादी में जा रहे हो क्या? ये सूट वूट स्टाइल वाइल तो दिल्ली से मीटिंग शीटिंग के लिए आए? नहीं और नहीं तो क्या, ये सूट वूट मूछ तो देखिए के माफिक दिखते हैं। आइए ना ऑटो में बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं, कार से तो रोज जाते हैं, आज ऑटो की सवारी कीजिए ना, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा। पर मेरे पास छुट्टा नहीं है। सर कौन सा आप मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठते हैं? आप तो सूट वूट वाले हैं, आपके पास ATM कार्ड होगा, वो भी स्वाइप कर दूंगा सर। नहीं, नो मगर आप आइए ना, मेरे पहले पैसेंजर बन जाइए ना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो आगे भुट्टा खा लेंगे, वहाँ छुट्टा हो जाएगा सर, बैठिए ना। अरे अजीब आदमी हो तुम, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ मेरे पास चेंज नहीं है। सर ये चेंज वाले टॉपिक को चेंज कीजिए, बोलिए कहाँ जाना है आपको, बोलिए ना सर। आई डोंट हैव मच टाइम। जाना तो बहुत सारी जगह है। बहुत सारी जगह? लगता है आज तो अपनी लॉटरी लग गई। सर बताइए पहले कहाँ ले चलूं? किसी वाइन शॉप में ले चलो। सवेरे सवेरे दारू क्या, कल रात की उतरी नहीं है क्या सर? अरे नहीं मैं नहीं पीता हूँ। तो क्या वहाँ मत्था टेकने जाना है सर? अरे मैं शराब शबाब सर और जुआ भी नहीं खेलता हूँ। ओह सर, मैं भी सालों पुरानी अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर ऑटो ड्राइवर बन गया हूँ। सर आप तो अभी जवान हैं। वैसे एक बात बताओ, आपको दारू की दुकान में किससे मिलना है? एक मेरी जान पहचान वाला, एक नंबर का पियक्कड़ है। मुझे पता नहीं कौन सी दारू की दुकान में मिलेगा, पर उसे ढूंढना जरूरी है। आई एम हियर, यू डोंट फियर, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बात बताओ, रजनी के फैन हो? क्या सर, मैं सिर्फ फैन वैन नहीं हूँ, मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन AC टोटल उनका होम अप्लायंस हूँ सर। ओह, तुम्हारा नाम क्या है भाई? कुछ ढूंढ रहे हो? नाम बताने की स्टाइल है सर, रजनी। सुपर, क्या नाम है। हाँ तो ये पप्पू कुमार कौन है? ये वो पप्पू है जिसे डांस करना आता है। कौन है वो? मेरे दादाजी पप्पू कुमार है। मेरी दादी ने दादाजी के नाम पे मेरा नाम रख दिया है। आप ही बोलिए आपको क्या पसंद है, पप्पू कुमार या रजनी? नो डाउट रजनी पसंद है। थैंक यू सर। मैं भी कहाँ शोले की बसंती की तरफ बड़बड़ करने लग गया। बताइए ना आपका नाम क्या है सर? व्हाट इज योर नेम? मैं कमल हूँ। क्या सर, मैं अमिताभ बच्चन, आप शाहरुख खान? क्या कुछ भी बोल के मेरी टांग खींच रहे? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा नाम कमल कनन है, पर सब लोग मुझे कमल कह के बुलाते हैं। शुक्र है हसन नहीं। हाँ रजनी। अच्छा रजनी कमल, क्या सुपर डुपर हिट जोड़ी है हमारी सर। इसका मतलब हम वही तो सर, बीच में कोई तो कनेक्शन है। आपको नहीं आना था फिर भी बिठा दिया। अच्छा आप वैसे कहाँ के हैं? पालकी नगर के? नहीं रजनी, कोयम्बतूर का। कमल सर मैं भी उसके पड़ोस के गाँव का हूँ। अच्छा वही पास वाला गाँव कुन्नूर। अच्छा आपका यहाँ चेन्नई कैसे आना हुआ? मैं यहाँ वो रेलवे मिनिस्टर से मिलने आया हूँ। अच्छा अब ये भी बता दीजिए उनसे क्या काम है? तालका है ना कोयम्बतूर के पास, वही मेरा गाँव है। वहाँ हमारी पुश्तैनी हवेली है। मुझे तो आइडिया भी नहीं वहाँ हमारी कितनी पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। हमारा घर मानो धर्मशाला है। दादाजी हमेशा कहते हैं भूखों को खाना खिलाओ, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। हमारे गांव में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, उसके बगल में खाली जगह पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने वहां फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया। रियल एस्टेट कंपनियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये फैसला किया गया कि वो फ्लाईओवर हमारे घर के पास बनाया जाएगा। फिर क्या, रेलवे डिपार्टमेंट ने हमें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। बेटा ये हमारा पुश्तैनी घर है। दूसरों के लिए भले ही ये धर्मशाला होगी, पर हमारे लिए तो ये घर ही हमारा मंदिर है। रेलवे डिपार्टमेंट ने हमारे घर को गिराने का नोटिस दिया है, पर हमें इस घर को किसी भी हाल में बचाना होगा। मैं जानता हूँ दादाजी, ये सिर्फ एक घर नहीं है, हमारी जिंदगी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं चेन्नई जाकर मिनिस्टर से मिलूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा और हमारा घर बचा लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है बेटा, अपना ख्याल रखना। एक मिनट साइड। अरे एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मुझे हो जाएगा। हेलो आपका काम सर, दे दो। सर ये मेरा लेटर। सर हाँ मैं समझ, ये मैं आपके लिए लेटर लाया। प्लीज आप लीजिए। मैंने कहा प्लीज इसे पढ़िएगा। आपका भी काम हो जाएगा। सर ये दीजिए। थैंक यू सर। जाइए अब आप लोग।
हाँ हाँ चलो मेरा काम तो हो गया, मेरी एप्लीकेशन ले ली, काम हो ही जाएगा। हटो हटो, सामने से हटो, गाड़ी को जाने दो, हटो पीछे हटो। अरे भाई एक कटिंग पिलाना। साहब कोई कटिंग चाय दे, भजी भी खाओ साहब। चल दे, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। कितने ऑयली हैं ये, जरा एक पेपर दे। हाँ देता हूँ साहब। अरे ये तो मेरी एप्लीकेशन है, ये यहाँ कैसे आ गई? ये मैंने अभी 10 मिनट पहले वहां दी थी। वो छोड़ो साहब, ये देखो। ये क्या है? रेलवे मंत्री कह रहे हैं कावेरी नदी का पानी चाहिए। साहब तुम्हारे जैसे कई लोगों के एप्लीकेशंस वो लोग मेरे पास रद्दी के भाव बेचते हैं। आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मेरी मानिए तो जाकर मंत्री के पीए को ढूंढिए और अपना काम करवा लीजिए। तुम किसी को जानते हो? वो आदमी आपका काम कर सकता है। उस चाय वाले ने मुझे एक आदमी दिखाया। उस आदमी के साले की आंटी के बेटे की छोटी बहन का पति मंत्री जी के ड्राइवर के अंकल के ससुर का दोस्त है। हाँ शेखर, मैं तुमसे 10 मिनट बाद बात करता हूँ, अभी फोन बंद करो। नमस्ते सर। हाँ बैठो बैठो। सर गांव में हमारा जो बेटर, पहले एक बोतल दारू मंगवाते। सर मैं पीता नहीं। मैं पीता हूँ। क्वार्टर चलेगा? अद्धा। क्वार्टर ले लीजिए ना। नहीं अद्धा। मान जाइए ना सर। अरे साहब क्या हाफ क्या क्वार्टर दोनों के बीच का लाता हूँ ना। कमल सर चलिए ना, एक पैग हो जाए। नहीं रजनी, मैंने बताया ना मैं पीता नहीं। ठीक है, कॉफी? एंथनी जल्दी 2 कॉफी लाना। नहीं, मेरे लिए एक चाय देना। कमल सर आप चाय पियेंगे क्या? हाँ, और साथ में थोड़ा भजिया भी। पता नहीं कैसे तेल में तले होंगे ये, क्या आप ये खाएंगे? मुझे सब चलता है। कमल सर आप तो बिल्कुल हमारे जैसे सीधे साधे हो, ये लीजिए खाइए। सर कोई बोल ही नहीं सकता कि आप इतने बड़े रईस आदमी हो। कमल सर फिर उस कटिंग दारू वाले आदमी से मुलाकात हुई? हाँ साहब क्या हो गया? अरे दारू उसने पी, टुन मैं हो गया। अरे साहब ऐसे पोपट बन के रहोगे तो सब पोपट ही बनाएंगे ना। पहले माथे से तिलक हटाओ। ऐसा क्या? क्या रे? अब देखता हूँ उसको। अरे सर सब ठीक है ना भाई? आइए। वो मंत्री जी तुमसे। प्लीज रुकिए, पहले मैं दारू तो मंगा लूं। बेटा आपने इतनी दारू पी लेकिन डकार तक नहीं। आप ये बताइए मुझे मंत्री जी के पास कब ले जाएंगे? तुमको मंत्री जी से मिलना है ना? मिलना है और ना? नहीं तो क्या। चलो चलो मेरे साथ। गुस्से में भी आप दारू की बोतल चलो नहीं भी। छोड़ सकते। उसने मुझे कभी इससे तो कभी उससे न जाने कितने लोगों से मिलवाया। कमल सर ये बताइए आपके कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, प्रदीप दास और शुभीर दास। झिंगुर इधर आ। चाय के पैसे दे दिए ना? दूसरों की बात में टांग अड़ाता है ना, समझ। कमल सर आप बस भजिए खाते रहो, स्टोरी बताते रहो, मैं सुन रहा हूँ। वो आदमी मुझे ले गया और उसने मुझे मंत्री जी के ड्राइवर के साले से मिलवाया। ये मंत्री जी के ड्राइवर का साला है, ये तुम्हारा काम कर देगा। ठीक है। अरे मेरे चाय पानी का खर्चा कौन देगा? ये क्या बस इतना ही? अब सिर्फ शर्ट पैंट ही बचा है। प्लीज अब चलो ना। सर कल मैंने जिसके बारे में बताया था ये वही दोस्त है। अच्छा ये है। कल ठीक 8 बजे आ जाना। ठीक है सर। हेलो। मैं ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। ओ नीली छतरी वाले दया कर। मैं हर रोज 8 बजे उस आदमी के घर के सामने खड़ा रहता था रजनी। मैं घंटों वहाँ खड़ा रहता। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। हाँ बताया था उन्हें। क्या बोले? चलो सब लोग आ गए? चलो चलो आज। सर मैं तू कल 8 बजे आना। उस आदमी को छोड़ के मोहल्ले के सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए। नमस्ते सर। कल आना 8 बजे। हाँ ऐसा कर तू कल 8 बजे आ जा। 8 बजे 8 बजे 8 बजे 8 बजे क्या किसी को जॉन्डिस की दवाई खिलानी है जो रोज 8 बजे बुला लेते हैं? फिर वो चिरकुट आया कि नहीं सर? बिल्कुल आया, हाँ। मगर अपने साथ बुरा टाइम लेके आया। बुरा टाइम? हाँ वही लव शव। मैं भी सोच रहा हूँ अभी तक स्टोरी में लव एंगल क्यों नहीं आया। एक लड़का बन ठन के कॉलोनी के चक्कर लगाएगा, फिर वहाँ की लड़कियाँ तो फिदा होंगी ना सर। सच कहा ना मैंने सर? बिल्कुल रजनी। गरम भजिया लोगे? एंथनी मेरा दिमाग गरम है। बोल बिल कितना हुआ? बोल बोल बोल। 40 रुपए सर। कमल सर मुझे मालूम है आपके पास चेंज नहीं है, मेरे पास बहुत सारा चेंज है। ये ले चेंज, बता कितना बैलेंस है? भजी वाले का 42 रुपया, चाय वाले का 30 रुपया। ये क्या है रजनी? ऐसा कुछ नहीं है सर, हिसाब चलता रहता है। आप चलिए। कितना हुआ? ओनली 99।
ये तो वेटिंग में रखा था ना, इसलिए आप डाउन कर दो सर। सर सीधी सी बात है, वो आपको लाइक करती है। तुम्हें लव की लैंग्वेज भी आती है? इसके लिए लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है सर, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। तुम तो बड़े स्मार्ट हो यार। सर अगर मैं स्मार्ट हूँ तो आप तो डबल स्मार्ट है सर। वहाँ आप सिफारिश के लिए गए थे और क्या किया, उसकी बेटी को पटा लिया। अरे नहीं, उसकी बेटी नहीं है, उसकी बीवी है। दूसरों की बीवियों पर डोरे डालता है? नहीं। अरे आप भी तो किसी की वाइफ हो, इतना पास आ रही हो, क्या मैंने आपको बुरी नजर से देखा? ये क्या हो रहा है? कौन है ये? ए, खड़े हो जाओ। आप व्हाट अ सरप्राइज। मैंने सोचा नहीं था आप यहाँ आएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था। सॉरी इडियट, गेस्ट को मुजरिम की तरह ट्रीट कर रही हो। अक्ल ही किसी को। लो इनकी क्लास। सॉरी, चाय या कॉफी? नो थैंक्स, बस अब मुझे छुट्टी दे दो। ये लीजिए फिश करी। रजनी, ये फिश करी देखकर मुझे मेरी माँ की फिश करी याद आई। जानते हो फिश करी कैसे बनाती थी? कमल सर, कौन सा मुझे मास्टर शेफ में जाना जो आप रेसिपी समझा रहे हैं। हम खाने का मजा लेते हैं और आप मुझे बताइए वो इंस्पेक्टर लेडी ने क्या बोला। कॉफी शॉप बंद होने वाली है, कुछ तो मुंह से फूटो। बज रहा है आपका फोन। हाँ बोलिए। अच्छा मतलब केरला से थी वो? हाँ रजनी, ऐश हो गई आपकी तो। अरे वो मेरी महबूबा नहीं थी रजनी। आपकी दोस्त थी क्या? नहीं, दोस्त नहीं थी। सॉरी। क्यों? मुझे एक लड़का देखने आने वाला था तो मुझे लगा कि आप नहीं, आपने गलत समझा। मैं तो उस रेलवे मिनिस्टर से। आपकी गलती नहीं है। हाँ। मुझसे गलती हो गई। आप कॉफी पीजिए ना। ओके। एनीवेज, फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन होता है। हम दोस्त तो बन सकते हैं। हाँ नमस्ते। वैसे आपको अरेस्ट क्यों किया गया था? अरे वो बहुत लंबी कहानी है। मैं एक ब्रोकर का इंतजार कर रहा था, उसने मुझे अरेस्ट करवाया ये कहकर कि मैं उसकी बीवी पर डोरे डाल रहा था। ओह वो आदमी काफी शक्की मिजाज है। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। थैंक्स मैडम। मैडम आप नाम से बुलाइए ना। ओके बाय अनुष्का। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। उस औरत ने बिल्कुल ठीक कहा था, आप पर तो कोई भी मर मिटेगा, इंक्लूडिंग मी। उसने सच में ऐसा कहा कि आप मेरे सामने हीरो बन रहे हो? क्या रजनी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? छोड़िए, ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। कमल सर, हाथ धोने के बाद भी इस मच्छी की अच्छी खुशबू आती है, जैसे मरीना चौपाटी की फिश फ्राई। दिल तो करता है मैं बड़ा सा स्टैचू बनाऊं। आप मिनिस्टर साहब को कहेंगे मैं मच्छी का स्टैचू बनाना चाहता हूं, उनको आइडिया पसंद आएगा। ये क्या बोल रहे हो रजनी? सॉरी कमल सर, खैर ये बात छोड़ो, आप अपनी लैला मजनू वाली स्टोरी बताओ ना। एक दिन मुझे अनुष्का ने कॉल किया था। हेलो कमल, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। देखो मेरी शादी फिक्स हो गई है और इसी खुशी में मैं अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी दे रही हूँ। कोई और आए या ना आए पर तुम्हें जरूर आना है। अब अनुष्का ने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे नहीं जाता। तो मैं पार्टी में गया, वहां मैंने एंड्रिया को देखा। आप बहुत स्मार्ट है कमल सर, कितनी खूबसूरत है वो। आपने उसे पटाया होगा, फिर पटाया घूमने ले गए होंगे। वो भी मेरी महबूबा नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है सर? जिसके बारे में बात करता हूँ आप तुरंत कहते हैं वो मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। एक्चुअली एंड्रिया ने मुझे अपने कॉलेज फंक्शन में इनवाइट किया सर, तो मैं वहाँ चला गया। आपकी कहानी में स्टोरी कम और सस्पेंस ही सस्पेंस भरा हुआ है।
सर पब्लिक इंतजार कर रही है, हीरोइन की इस बार मैंने अपनी महबूबा को देखा ना सर, जान दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था। मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा यकीन करो, वो जैन कॉलेज में पढ़ती है। जैन कॉलेज में? हाँ। जैन कॉलेज में पढ़ती है वो? उसके सब्जेक्ट कौन से? बीएससी मैथ्स रजनी। बीएससी मैथ्स? हाँ रजनी। कौन से ईयर में सर? फाइनल ईयर। हाँ, मर गए, मेरी वाली भी फाइनल ईयर में सर। रजनी हमारा किस्मत कनेक्शन तो देखो। अरे कनेक्शन वनेक्शन छोड़िए सर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन की बात कर रहे हैं। बताइए महबूबा कौन है आपकी? लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया रजनी? कमल सर ये मत कहना कि ये आपकी हसीना है। छी छी, वो मेरी वाली नहीं है। उससे कौन बेवकूफ प्यार करेगा? वो बेवकूफ मैं हूँ, पिछले 5 साल से प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ। हाँ वो भी खूबसूरत। बस कीजिए कमल सर, बहुत रायता फैला चुके हैं आप। पहले ये बताइए आपकी हीरोइन कौन है? सर थोड़ा ठीक से बैठा ना। क्या रे, लेट जाओ क्या? घर पे बैठा है क्या? क्या सर, आंटी आपकी महबूबा? नहीं नहीं, उसके बगल वाली लड़की। अरे कमल! आंटी आप? अच्छा वो आपकी आंटी की बेटी थी? तो फिर इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुनाई यार? कितने आराम से कह दिया कि वो मेरी आंटी की बेटी थी। मैं उसे 10-15 सालों के बाद देख रहा था। वो मेरी लाइफ थी। बचपन में हम दोनों साथ खेलते थे। हाँ जानता हूँ, तुम दोनों ने अपने नाम पेड़ पौधों पे कुरेदे होंगे। उसने तुम्हें प्यार से ताड़ी खिलाई होगी और तुमने उसे प्यार से इमली दी होगी। गांव की सड़कों पर टायर घुमाए होंगे और हाँ उसने तुम्हारे माथे पर तिलक लगाया होगा। बचपन में इस तरह की नादानियाँ सभी करते हैं, आपने की मैंने की, लेकिन अभी शहर में वो क्या तागड़दिन्ना कर रही है ये बताइए। अरे ये वाली नहीं, वो वाली दे। ये वाली लो। चल पैसा देके अंदर आ जा। हाँ आता हूँ। कितना स्लो ऑटो चला। छुट्टा लिया ना उससे? हाँ ले लिया। सर हैं? देखो हम सब साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जब काम हो जाएगा तुमको मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। ए वेटर, बोला बे। कमल सर रुकिए, कमल सर, कमल सर रुकिए। छोड़ूंगा नहीं इसका, छोड़ूंगा नहीं आज। छोड़िए ना। अरे मेरे साथ बाहर आइए, बाहर आइए। छोड़ूंगा नहीं। चलिए ना कमल सर, चलिए। कमल सर आप कब से अपनी स्टोरी बता रहे थे, अचानक से चुप हो गए, क्या हो गया है? खैर छोड़िए ना सर, पॉलिटिशियन को दिया गया रुपया और समंदर में डाला हुआ चावल दोनों एक जैसे हैं, कभी वापस नहीं मिलते। आप तो करोड़पति है सर, 2 लाख रुपए के लिए इतना क्यों भड़क रहे हैं? जाने दीजिए। नहीं रजनी। शांत हो जाइए कमल सर, वो कहते हैं ना पैसा हमेशा हमारे पास नहीं टिकता। मतलब? लक्ष्मी कोई नहीं पासे हमेशा माटे नदी रोकाती, मैंने गुजराती में बोला। हाँ पर गुजराती में क्या बोला? मराठी में तो कई लोग बोल चुके ना सर। कमल सर आपकी हीरोइन का नाम बताओ ना। श्रीदेवी। लाइफ सेट है, कमल श्रीदेवी, कमाल की सुपरहिट जोड़ी है। करेक्ट। इस जोड़ी को कंफर्म करने के लिए मैं एक भेस में उनके घर गया। मैं बताता हूँ कमल सर, आप स्विमिंग पूल के पानी में जिसका भी चेहरा देखेंगे वो होगी श्रीदेवी। सही कहा ना? अरे नहीं रजनी, वो मेरा फेस था। कहानी में नया ट्विस्ट, फिल्मों में तो ऐसा ही होता है? पुराने जमाने की फिल्मों में होता अच्छा। हाय कितना हैंडसम है। हाय उसकी मूछें तो देख। आईटी कंपनी में इंजीनियर होगा। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? अरे डॉक्टर सर नमस्ते। थैंक यू सर।
हाँ। मामा गैस सिलेंडर वाला आया है। क्या? गैस? गणपति बप्पा, इस बार कम से कम ये पोशाक अच्छी लग आज तो जाए। ये और भी हैंडसम लग रहा है। हाँ रे, दिल तो कर रहा है आज ही प्रपोज कर लूं। मेरा भी। चुप नॉटी गर्ल। आप भी मेरा इन लड़कियों से मजाक उड़वा रहे हो? मैंने आपसे क्या मांगा था और आप ये क्या दे रहे हो? डॉक्टर सर, गुड मॉर्निंग। कौन है ये टोपी वाला? तो इनको नहीं पहचानती? ये इंडिया के सबसे बड़े सेक्सोलॉजिस्ट है। टीवी पे इनका शो नहीं देखती क्या? मम्मा कुरियर। एकदम करेक्ट गेस किया। ऐसा क्यों कमल सर? जैसे ही आदमी प्यार में पड़ता है उसे आगरा का ताजमहल याद आता है और कोई गिफ्ट नहीं मिलता? देने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। चाइना की दीवार है, लंबा सा कुतुब मीनार है, उसमें किसी को दफन नहीं किया तो क्या हुआ? लेकिन रजनी, ये सब प्यार की निशानियां नहीं है। आय हाय, हाथ में ताजमहल लेकर मेरा शाहजहां कहाँ जा रहा है? तेरी मुमताज तो यहाँ बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। आय हाय, मस्तानी चाल तो तेरी देखो तो- इसकी। डॉक्टर साहब, ये ताजमहल किसके लिए लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ। हमें नहीं चाहिए। वॉचमैन, सेल्समैन अंदर कैसे आया? मैं जानता था। एक कमल, कमल। मैं जा रहा हूँ, जाइए। तुम यहाँ कैसे? क्या मैं आपको सेल्समैन Sorry जैसा दिखता हूँ? बाबा, पहचान नहीं पहले पाई। आपकी बेटी अब ने मुझे अंदर नहीं भी चलो। पहचाना, अब आप मुझे नहीं बताओ, पहचान सब लोग रही। कैसे हैं? आओ ना। ये ताजमहल क्यों? आपके लिए लाया हूँ। चलो अच्छा हुआ जो आप गिफ्ट में ताजमहल लेकर गए थे। अगर मोगरे के फूल लेकर जाते तो आंटी को मुजरा करना पड़ता। वो क्यों? तुम्हारे अंकल मुजरा करवाते ना। मूड बन जाता तो नाच गाना करवाते ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट के कुछ लोग घर पर आए। उन्होंने दरवाजे पे नोटिस चिपका दिया और कहा 3 महीने में ये घर तोड़ दिया जाएगा। हम लोगों को बहुत फिक्र हुई, तो गांव वालों ने कहा कि चेन्नई में जो आंटी हैं उनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक नई उम्मीद जागी। हाँ, हम सब जानते हैं। मैंने तुम्हें उस घर में बड़े होते हुए देखा है, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी सॉरी, पर मैं रेलवे मिनिस्टर के फैमिली डॉक्टर हूँ। मैं उनसे मिलकर इस बारे में जरूर बात करूंगी। आंटी, गांव में हमने हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी खो दी है। हमारे पास सिर्फ यही घर बचा है। अगर ये भी हाथ से चला गया तो हमारी कोई पहचान नहीं बचेगी। आंटी कमल, मैंने कहा ना रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगी। धीरज रखो। थैंक्स आंटी। सुनो, तुम तैयार हो ना? मैं वॉचमैन से ऑटो लाने को कहता हूँ। आप लोग ऑटो से क्यों जाएंगे? आपके पास कार है ना। आप कैसे हैं अंकल? अब चलें। कार तो है, मगर अच्छा ड्राइवर मिलना कितना मुश्किल है आजकल। डोंट वरी आंटी, आपको ड्राइवर की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। कार की चाबी कहाँ रखी है? वॉचमैन के पास है। अब चलें? तुम भी ना, इस आदमी को घर के अंदर क्यों आने दिया? हम कितने दिनों से ड्राइवर ढूंढ रहे थे, कोई मिला? अब मिल गया ना। मेरे गांव का लड़का है। चलो। कमल सर, आपने कार ड्राइव करने के लिए पूछा या उनकी बेटी को पटाने के लिए फील्डिंग की? क्या सर, आप कहीं भी शुरू हो जाते हो। आपको अपनी माशूका के घर में रहने की जगह मिल गई। आगे क्या हुआ? मछली कांटे में फंसी कि नहीं है? श्री, वो फिश पकड़ में नहीं आ रही ना? मैं पकड़ दूं क्या? अगर वो हाँ कहती तो क्या आप फिश पकड़ लेते हैं? कमल, हम लोग एक सेमिनार में जा रहे हैं। तुम श्री को कॉलेज छोड़ दोगे? तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? चलिए।
ओह कमल सर, पार्टी वाली आपकी दीवानी थी, अनुष्का आप पर मरती थी, लेकिन श्री के पास आपकी दाल नहीं गली। आंटी की बेटी है ना, इसलिए भाव खा रही थी, है ना? इसीलिए रजनी, वो हुनर जो मैंने अभी तक नहीं दिखाया था, अब टाइम आ गया था कि वो मैं दिखाऊं। बचपन से ही श्री को कैरेट इडली बहुत पसंद आती थी, तो मैंने फैसला कर लिया मैं उसके लिए वही बनाऊंगा। श्री, मैंने तुम्हारी फेवरेट कैरेट इडली बनाई है। मैडम, आपका पिज्जा। ओह, थैंक यू। हैं? ये क्या, उसने आपकी कैरेट इडली भी नहीं खाई? ये लड़कियां ऐसी होती है कमल सर, हम हमेशा उनके पीछे पागल होते हैं, मगर वो हैं कि पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फास्ट फूड के पीछे पागल होती हैं। वो अपने पेट के लिए नहीं खाती है सर, अपना क्लास बनाने के लिए खाती हैं। अरे नहीं रजनी, मेरी श्री ऐसी नहीं है। मैंने उसे गलत समझा और फैसला किया कि उससे कभी मिलूंगा ही नहीं, मगर एक दिन वो खुद मेरे पास आई। तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ कमल, तुम ही से कहा। अच्छा, तो तुम्हें बोलना भी आता है? अब मुझे रोना आ जाएगा। क्यों? हमारे कॉलेज में रोज कुछ गुंडे मवाली आकर परेशान करते हैं। तो तुम्हारे टीचर को कंप्लेन करो। टीचर नहीं, प्रिंसिपल। मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, जो भी हो उनसे शिकायत करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, लेकिन वो भी तो उनसे डरते हैं ना। तो फिर ये तो पुलिस केस है। मैं एसपी को जानता हूँ, उससे बात करूँ क्या? नहीं, तुम्हें मेरे कॉलेज आकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। मुझे क्यों करना चाहिए? तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा कमल? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए? हाँ? बचपन से तुम वही करते आए हो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे लिए टायर भी दौड़ाते थे। तब मैं नादान था। पत्तों पर मेरा नाम लिखते थे तुम। अरे कोई भी बच्चा ये सब करेगा, वो सब बचपना था। तो क्या वो सब कुछ बचपना था? और नहीं तो क्या। उस दिन कॉलेज ऑडिटोरियम में तुम मुझे टुकर टुकर घूर रहे थे, उसका क्या? अलग अलग भेस में आकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उसका क्या? और मुझे पटाने के लिए मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए, उसका क्या? तो तुम अब तक जानबूझकर अनजान बन रही थी। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे, तुमसे अगर मैं मजाक नहीं करूंगी तो और कौन करेगा मेरे जानू? मेरे जानू? तुम सच कह रही हो क्या? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे कैसे कहो? मेरे जानू। मेरे जानू? हाँ। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ। कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चल चल कमर हिला ठीक से। तेरी तो मुझवाले ऐसे हिलाते हैं, संती के जैसे हिला। लड़की को छेड़ रहा है। क्या कर रहा है? कंप्यूटर बुक पढ़ रहा था सर। एक दूं क्या? मारिए मत सर, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा आपकी। तो इस कॉलेज में पढ़ता है? फेस मत बिगाड़िए सर। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो फेस नहीं रहेगा। चल जा, चल। रजनी, क्या टाइम हुआ होगा अभी? टाइम घड़ी बंद है सर, एक मिनट। ये प्यार के पंछी, टाइम क्या हुआ है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? टाइम क्या हुआ है? अच्छा चल रहा है।
इन्हें टाइम बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? रुकिए ना कमल सर, पहले अपना हाथ ढूंढेंगे फिर देख के बताएंगे ना। 3 बजे। आपने बिजी काम के टाइम से टाइम निकाला और टाइम बताया उसके लिए थैंक यू। रजनी, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना होगा। फिकर नॉट कमल सर, मेरा ऑटो है ना, बिना सायरन के एम्बुलेंस की तरफ भागता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई आने वाला है क्या? श्री सिंगापुर कॉलेज ट्रिप पर गई थी, वो आज वापस आ रही है। कमल सर, जब तक वो विदेश से लैंड करे हम सुसु करके हल्के हो जाते हैं। आइए ना। यहाँ पर? ये चेन्नई में सब लोग दीवार पर सुसु क्यों करते हैं? कमल सर, अगर प्यार करते हैं तो बीच पर जाओ, अगर सुसु करना है तो दीवार के पास खड़े हो जाओ, यही रिवाज है। ऐसा पहले नहीं होता था। रजनी, मैं बहुत देर से एक बात नोटिस कर रहा हूँ, तुम रजनीकांत की नकल बड़ी अच्छी करते हो यार। तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर, पहले उसमें बहुत इंटरेस्ट था। बड़े बड़े डायरेक्टर मुझे जानते हैं। रामगढ़ के शोले में मैं था, पारो के देवदास में मैं था, लेकिन एडिटर ने कैंची चला दी सर। नहीं तो आज तुम बहुत बड़े एक्टर होते। रजनी, तुमने एक बात देखी? हम दोनों एक ही वेवलेंथ पर सुसु कर रहे हैं। हाँ कमल सर, मैंने कहा था ना हम दोनों की वेवलेंथ मिलती है। तुम जाओ। शांति से करने देना, घूमूंगा तो तेरे कपड़े गिरेंगे। यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं चींटियां भगा रहा था सर। अच्छा, वहाँ क्या लिखा है? पढ़ो जरा। बेवकूफ, यहाँ पेशाब नहीं करते। इतना सिंपल तो लिखा है, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? पुलिस किसने बनाया आपका? मस्करी करता है हमसे, अंदर कर दूंगा तुमको। अरे सर, आप इतना भड़क क्यों रहे हो? ये बेवकूफों के लिए है, हम तो शरीफ इंसान हैं। तुम दोनों बहस कर रहे हो, चलो कोर्ट चलो। रजनी को हाथ लगाने की हिम्मत की, इसका अंजाम का अंदाजा भी है। रजनी, कमल सर आप चुप रहिए, इसने रजनी को हाथ लगाया, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। एक मिनट। हाँ हेलो, मैं रजनी बोल रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त सुसु कर रहे थे, इसने हमें परेशान किया है। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत। ये विजय, ये सूर्या, ये त्रिशा। दूसरी तमन्ना है क्या? अबे तेरी तमन्ना पूरी कर, चल। क्या जुर्म किया था? सुसु की थी। सेम टू सेम। रजनी, देखो इसने भी वही क्राइम किया था। उसने सुसु की तो हम भी उसकी कैटेगरी वाले हो गए क्या? कमल सर आप चुप नहीं रह सकते क्या? टेंशन बढ़ा देते हैं। रजनी, ये कोट इतना छोटा क्यों है यार? हम क्या यहाँ पर घर बसाना है कमल सर? यहाँ पर केस के लिए आए, थोड़ी देर में यहाँ से छूट जाएंगे। साइलेंस। डिड यू पास यूरिन इन पब्लिक प्लेस? ए अनाड़ी, जज साहिबा पूछ रही हैं पब्लिक प्लेस में सुसु की थी कि नहीं? अरे क्या तुमने पब्लिक प्लेस में सुसु की थी? तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माना नहीं दूंगा। किसी को हमारे देश की प्रॉब्लम्स की फिक्र है? कोई है जो हमारे बेचारे गरीबों के आंसू पहुंचे? कमल सर चुप रहो रजनी, आप इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। साइलेंस। पब्लिक प्लेस को गंदा करते हो, फिर यहाँ खड़े होकर डायलॉग मारते हो। इसके लिए तुम्हें 1500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम जेल जाओगे। जेल नहीं, तुम फाइन दे दोगे ना? कमल सर, आप पहले ऐसे बंदे हैं जिसने सुसु करने के लिए इंसाफ की मांग की। क्या बात कर रहे हो? मुझे पिछले 25 साल से सुसु करने का एक्सपीरियंस है। कितनी जगह पर सुसु की है मैंने, सड़कों पे की है, अपने दादाजी के कंधे पे सुसु की है। मुझे इतनी शर्मिंदगी तभी भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तो। मुझे पता है तुम इतना शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहे हो। वो जज तुम्हारी होने वाली सासू माँ है ना? आपको कैसे पता? भूल गए अपनी वेवलेंथ मिलती है। अच्छा, अपनी हिसाब की बुक देना। क्यों? वो सुसु वाला जुर्माना भी उसमें लिख देता हूँ। वो इतना इम्पोर्टेंट लगता है क्या? ये सब छोड़ो कमल सर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुनाओ जो विदेश गई थी। कमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ओह, सूट बूट में कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, तुम विदेश जा रही हो, तुम्हारे दोस्त भी तो आएंगे। अगर वो मुझे देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि श्री का फ्रेंड कितना हैंडसम है। क्या कहती हो आंटी? ये फूल किसके लिए? ये मैं आपके लिए लाया था। अब बहुत सुंदर दिखेंगी इसे लगा के। एक मिनट, उस तरह कुछ बात करनी है। आंटी देखिए, आपसे कुछ कहना चाह रही है। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मामा, मैं से कह रही थी लगेज लाने में मेरी मदद करो। चलो ना। जाओ ना बेटा। ओके ठीक है। तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लाई हो या घूरने के लिए? क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकती? मुझे शर्म आ रही है, मैंने कोट पहली बार पहना है ना। मैं विदेश जा रही हूँ, अकेले में तुमसे बात करने के लिए बुला रही थी और तुम मम्मा के सामने अकड़ रहे थे। मुझे पता था तुम मुझे क्यों बुला रही हो। बताओ क्यों? तुम मुझे हक करोगी, मुझे किस करोगी, ये करोगी, वो करोगी, और मुझे वो सब पसंद नहीं है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम तो ज्ञानी पंडित निकले। हाँ, मैं सब जानता हूँ। बहुत हो गया, चलो जाओ। हाँ, अरे तुमने कहा था कुछ बात करनी है। हो गई बात, अब जाओ। जाओ ना। ना हो किया ना किस किया।
आप तो उदास हो गई आंटी। जानता हूँ आप श्री से कभी दूर नहीं रही। बस 10 दिन की तो बात है, झट से गुजर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिली थी। क्या कहा उन्होंने? आंटी बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे आंटी? तुम्हें क्या फिक्र है? तुमने तो दूसरा घर ढूंढ लिया ना। ये आप क्या कह रही हैं? वो पैसे वाली है, ढेर सारा सोना है, हॉस्पिटल है। श्री के पास क्या नहीं है? इसीलिए तुम हमारे घर में घुस आए ना। ऐसा मत बोलिए आंटी, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में दिया है, कभी किसी से लेने की कोशिश नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा करना नहीं सिखाया। क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानती? तुम्हारे बाप दादा ने डोनेशन के नाम पर सारी दौलत बांट दी। मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें अपने घर में रखा। तुमने मेरी बेटी को फंसाया और हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। हमारी भलाई का अच्छा सिला दिया तुमने। भगवान के लिए ऐसी बात मत बोलो, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। गांव वाला समझकर अपने घर में जगह दी, वरना सड़क पर भीख मांग रहे होते। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किसी ने सच कहा है कि राजा भी रंक बन जाता है जब वक्त खराब होता है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिलने आया था। मेरे पास जो भी पैसा था वो सब खर्च हो गया। मैंने सोचा मेरी आंटी मेरी मदद जरूर करेंगी, मगर मैंने जो भी सोचा वो नहीं हुआ। मुझे घर वापस जाने में कोई परेशानी नहीं, मगर मुझे डर है कि श्री भी मुझे गलत ही समझेगी। मैं श्री से मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। इसलिए मैं अभी भी उसका यही इंतजार कर रहा हूँ। रजनी, मैं 10 दिन से यहाँ भटक रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, न सोने का ठिकाना न खाने पीने का। फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे खाना खिलाया। जब मैं सुसु की तो तुमने जुर्माना बन, और तो और तुम मेरी कहानी सुनने के बाद भी मेरे साथ खड़े हो। तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम ग्रेट हो रजनी। रजनी, क्या हुआ रजनी? रजनी, अरे 1 मिनट। रजनी, रजनी, होश में आओ रजनी। क्या हो गया? तुम मेरी दुख भरी स्टोरी सुनकर बेहोश हो गए। सोचो जरा मेरा क्या हाल हुआ होगा। ओए कमल, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के बेहोश नहीं हुआ। क्या तुम्हें मेरी स्टोरी सुन के बुरा नहीं लगा? मुझे ये सोच के चक्कर आ रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कहाँ से मिलेंगे। देखो ना, तुम्हारे पर्स में कुछ रोकड़ा पड़ा है क्या? नहीं रजनी। 10 रुपया भी नहीं है? नहीं रजनी। 5 रुपया भी नहीं? कुछ भी नहीं रजनी। कम से कम 54 58 कुछ तो होगा। वो आजकल कहाँ मिलता है? अगर होता वो भी किसी को बांट देते। मुझे लगा बहुत पैसा, लेकिन तू तो जैसा तैसा है। मैंने तुझ पे सारा पैसा उड़ा दिया जो ऑटो का कर्जा चुकाने के लिए रखा था। लेडी डॉन को क्या जवाब दूंगा? मैं कहीं का नहीं रहा। रजनी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। एक कमल, चेंज नहीं है और पैसा नहीं है, इसमें बहुत फर्क होता है। क्या हो? बहुत हुआ। अब मैंने तुम पर जो खर्चा किया है वो दे दो। टोटल हुआ है 2509 रुपए। अगर नहीं दिया तो जानते हो रजनी का फेमस गुस्सा। रजनी, अपना हाथ हटाओ। हाथ नहीं हटेगा कमल। बात मान ले रजनी, तुम कमल को जानते नहीं। मैं भी सेम टू सेम डायलॉग मारता हूँ। तुम रजनी को जानते नहीं हो कमल। हाथ हटा रजनी। मैं मारूंगा तो तुम भी मारोगे। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ यार। पहले पैसा लिया, अब फाइटिंग की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कमल, मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझे धोखा दिया हो। रजनी, ये भी सुन लो, जो माफी मांग लेता है वो इंसान है, और जो माफ करता है ना वो महान होता है। तुम महान हो या नहीं? डायलॉग का इमोशनल अत्याचार मत करो। तो उस रजनी कमल की जोड़ी का क्या? शट अप, भूल जाओ रजनी कमल की जोड़ी। मैं हूँ ऑटो वाला और तुम सड़क छाप। तुम्हें सहारा चाहिए, मैं सहारा दे रहा हूँ। कहाँ के रजनी कमल? पहले ये बताओ, पैसा वापस दोगी या नहीं? मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। 1 मिनट रुक। हेलो दादाजी, मैं कमल बोल रहा हूँ। कमल, कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे दादाजी? अच्छा हूँ। पहले तो तू हर रोज फोन करता था, इस बार बहुत दिन हो गए तूने फोन ही नहीं किया। तू मिनिस्टर से मिलने गया था कि नहीं? हाँ, मुझे फोन करने का अभी टाइम मिला दादाजी। आंटी ने कहा है कि वो मुझे उनके पास ले जाएंगी। देखो बेटा, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम जाकर सीएम से मिलो। पर ऐसे कैसे जाके उनसे मिल सकता हूँ मैं? देखो कमल, मेरी बात मानो, वो बहुत भला आदमी है। उसने मुझे कहा था अगर कोई भी काम हो तो मेरे पास आना। इतनी देर से फोन पे चिपका है, लगता है मेरे पैसों का जुगाड़ हो रहा है। जानता हूँ दादाजी, मैं जाकर मिलूंगा उनसे। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में फोन करूंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कमल सर, हाँ? बात हो गई, मेरे पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं, वो दादाजी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। मैंने उनसे बात की और सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? कैसे एक ऑटो वाले को फंसा दिया और उसके पैसे लेके उसको मामू बनाया? ये क्या कह रहे हो रजनी? मैं कभी किसी को मामू नहीं बनाता। मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। आओ अब चलो।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? अब तो सीधी काम की बातें होगी, बकवास नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। बताओ कहाँ जाना है? मुझे सीएम के पास जाना है। कंफर्म? कंफर्म? क्या कंफर्म? तुम्हें बस ऑटो में फ्री में घूमना है। कभी इस मंत्री के पास जाना है, कभी उस मंत्री के पास जाना है। अब सीएम के पास थोड़ी देर बाद बोलोगे पीएम के पास जाना है। नहीं यार, 1 साल पहले की बात है। सीएम हमारे घर पर आए थे। वो मेरे दादाजी से मिले और वापस जाने से पहले हमारे घर खाना खाया। तुम्हारी अमर कहानियाँ बहुत अच्छी तरह सुनाते हो, कोई भी विश्वास कर लेगा क्या यार? मेरी बात मानो ना, सीएम सच में हमारे घर आए थे। तुमने कहा कि तुमने और सीएम ने साथ में बैठकर खाना खाया था और यहाँ पर उसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। भाई साहब सुनिए। अरे तुम आए हो, आने दो आने दो। तुम इस लंगूर चिरकुट को जानते हो क्या? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? तुम्हारा नाम कमल है ना? आपको याद है? मुझे अच्छा लगा सर। गांव में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सीएम सर से मिलने आया हूँ। अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब सारी चिंताएं छोड़ दो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा काम किसी तरह हो जाए। शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं इनके साथ हूँ। ये मेरा दोस्त है रजनी, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें देखकर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखा होगा? ऑटो स्टैंड पर देखा होगा। और कहाँ? ऑटो स्टैंड? जाने दीजिए ना, ज्यादा सोचेंगे तो आपके इतने सारे बाल उड़ जाएंगे। बड़ा ही मजाक किया है। चलो अंदर। ठीक है सर। कमल सर, सॉरी मैंने आपसे ऑटो के पैसे मांग लिए। बात को दिल पे मत ले लेना। सीएम सर मुझे शहर से निकाल देंगे। अरे हाँ, तुम फिक्र मत करो। इस बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मेयर की पोस्ट मैं एक औरत को दे रहा हूँ और मैंने सोच लिया है कि वो उम्मीदवार कौन है। हम अच्छे से जानते हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। अच्छा होगा कि आप पार्टी में से किसी को चुने, ना कि किसी बाहर वाली को। हम सब यही चाहेंगे कि कोई हमारी पार्टी में से इस पोस्ट के लिए चुना जाए। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं सर कि इस इलेक्शन में आप हम जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसे जिताना चाहते हैं। क्या सोचते हो तुम मैं सत्यमूर्ति जैसा दयालु, सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ? जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं ही पार्टी हूँ और मेरा फैसला ही फाइनल है। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो कल अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद वापस घर नहीं पहुंचोगे। सीएम से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? मेरा तो खून खोल रहा है। सीएम साहब, इस लड़की ने 12वीं के एग्जाम में टॉप किया है। इसके एडमिशन का कुछ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। क्या हुआ? सर आपने इसको पहचाना? हम सत्यमूर्ति जी के क्लासमेट के घर गए थे ना, उन्हीं का पोता है ये। हाँ देखिए। हाँ पहचान लिया, बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो रेलवे डिपार्टमेंट हमारा घर तोड़कर वहाँ फ्लाईओवर बनाने वाला है। क्यों आए हो? उनसे रिक्वेस्ट करो। सर हमने की थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनसे बात करो। सर प्लीज आप कुछ नहीं दे रहा, मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब हमें आप ही का सहारा है। तुमने हाथ कैसे पकड़ लिया? हाँ? नहीं सर, वो क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम है? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सब सॉल्व करूं। क्या मैं हर घर में जाऊं और उनकी प्रॉब्लम सुनते बैठूं कि उनकी लड़की की शादी हुई कि नहीं, कि उनके लड़के को नौकरी मिली कि नहीं? जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? जब आप हमारे घर पर वोट मांगने आए थे तब हमने आपको अपने सर पर बिठाया था। आज जब मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो आप सीएम कैसे बनते? मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं? हाँ? मैं उसके लायक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये आदमी दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। निकालो इसे ऐसे। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। छोड़ो मत। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। पीछे हटो। आओ बेटा इधर आओ। क्या बेटा, तुमने कहा था छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझे बताते कि फ्लाईओवर के ठेके का मामला है तो मैं तुम्हें उनके सामने कभी नहीं ले जाता। फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में सीएम का काला पैसा लगा है जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है सीएम दूध का दूल्हा है क्या? एक नंबर का रिश्वतखोर है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना घर भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में सभी का हिस्सा होता है बेटा। अपने दादाजी को लेकर किसी और गांव में बस जाओ बेटा, जाओ। मैं जानता हूं दादाजी, ये सिर्फ एक घर नहीं है, हमारी जिंदगी है। आप चिंता मत कीजिए। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं, मैं उसके लायक था। निकालो इसे ऐसे। उसको देख। क्यों बे साले ऑटो का हफ्ता कौन देगा? ये ना 10 किलो अपना हाथ हटाओ।
ये कौन है? इनको आप पहचानते नहीं है? बोलिए ना, सीएम से मिल के जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। हम हफ्ता चुका देंगे, जाओ जाओ ना। हफ्ता? मतलब आपको पैसे मिल गए क्या? नहीं मिले। हम जाकर रमणी दीदी से बात करेंगे। क्या शेरनी के मुंह में हाथ डालने की बात करते हो? पता भी है वो कौन सी बला है? एक बार चल के बात करते हैं। चल। बात नहीं करती, बोलती बंद करती है। तू ऑटो में मेरी बात तो सुन। बुरे फंसे, अब तो मैं ऑटो से भी हाथ धो बैठूंगा। वहाँ तो राम नाम सत्य होगा मेरा। कुछ नहीं होगा यार। 1932 यानी रमणी दीदी का घर काफी पुराना है। आजा तू डर मत, अंदर तो आ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मकान मालिक का घर है। रमणी दीदी ने इस पर कब्जा जमा लिया है। दीदी है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? बात कर लेंगे ना, आना। रमणी कोई आइटम गर्ल नहीं है, वो गुंडी है गुंडी। यहाँ पर उसी का राज चलता है। मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस चलते ना। काम। अरे यार तू इतना डर क्यों रहा है? कितना कर्जा बाकी है? कितना साल है, कितना सूद है? मैं बात करूँ। एक मिनट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें शेर बनने की जरूरत नहीं। कमीने, पहले उस नालायक काउंसलर को फोन कर। जल्दी फोन लगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ पिक्चर चल रही है क्या? जो करने को कहा था वो कर साले, कामचोर कहीं का। लगा लफंगे को फोन, छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। उसका जनाजा निकाल कर रहूंगी। ये बहन तो किसी भाई से कम नहीं। हिलाते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा। काउंसलर के इलेक्शन 2 महीने में होने वाले हैं ना, तब साला मेरे पैरों में गिरेगा और मुझसे पैसों की भीख मांगेगा। साले को पैसों का रुतबा नहीं पता ना। आप क्यों किसी को पैसे दे रही हैं? आप खुद ही काउंसलर क्यों नहीं बन जाती? ठीक है ना पप्पू? पप्पू, कौन है तू? मैं चाहे जो भी हूँ, दीदी कौन है ये मायने रखता है। अगर वो तैयार हो तो मैं उन्हें काउंसलर बना सकता हूँ। आप भी मजाक चकाता हो? अरे रे 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 रे, अपने पास चाकू भी रखते हो? छे, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत चर्बी चढ़ ली है क्या? मुझे तुझे? चल। क्या दीदी, पसीना आपको आ रहा है और फ्रिज का पानी वो पी रहा है। पी लो पी लो। ये लोग आपकी वजह से इतने ऐश कर रहे हैं। जब आप काउंसलर बन जाएंगे तो इनकी तो ऐश और कैश हो जाएगी। जरा देखो तो कितना पावरफुल फेस, रॉयल शान। राज करने के लिए पैदा हुई हैं आप। अबे बाल की दुकान चिल्ला क्यों रहा है? उधर देख रमणी दीदी को। वो लड़का आज यहाँ पहली बार आया है, फिर भी उसकी बात ध्यान से सुन रही है। इतना ही नहीं, उसकी बातों का उन पर गहरा असर भी हो रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, देखते हैं क्या पट्टी पढ़ाता है। नमस्कार। कौन हो तुम? क्या आप विजयवाड़ा की हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? आज केयर ऑफ प्लेटफॉर्म और कल काउंसलर का पीए। कोई नाम है कि नहीं? इधर आ। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तू आ। ये यहाँ आया था हफ्ता चुकाने के लिए, इसे कुछ मोहलत चाहिए। इनको तुम्हारे हाथ काट लेने दो, पर जो कहने आया वो कह दो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर का हलवा हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आदमी डरते जा रहा है। दीदी मैं आपको बताता हूँ, आपने इडली के ठेले से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती हैं? सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती? दीदी आप पब्लिक में बहुत फेमस हैं, लेकिन फेमस होने से ही काम नहीं बनता। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए पोजीशन। लोगों को आपके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा होनी चाहिए। फेम सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, आपके पास वो है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। अच्छा आप 1 महीने में कितना उधार देती हैं? 1 करोड़ देती होंगे ना? आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, मैं आपको काउंसलर बनाता हूँ। दीदी ये आपको उल्लू बना रहा है। कह रहे हमको अलीबाग से आइला समझाए क्या? अगर ये हार गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो जीत गई तो क्या तू मरेगा? मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि मुझे आपसे कहना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। पप्पू कुमार चलो चलें। 1 मिनट रुको। कोयम्बतूर में कहाँ है तुम्हारा घर? शिवाजी नगर। अच्छी जगह है। थैंक्स दीदी। वो मेरा भी गांव है। अच्छा कल सुबह आना। ओके दीदी। कमल कमल सुन, हम यहाँ ऑटो के हफ्ते के बारे में बात करने आए थे। तूने उस औरत को पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मुझे एक बात बता, तेरे खुद के इतने सारे पचड़े हैं और तू दूसरे के मामले में टांग क्यों अड़ा रहा है? देख रजनी, तूने खुद ही कहा ना मेरे खुद के इतने पचड़े हैं, पर उनको सुलझाने के लिए कोई भी नहीं। हमें लगता है अनजान लोग हमारी मदद करेंगे, पर पोजीशन मिलते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वो वादे भूल ही ना पाए। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मजेदार है, तो क्यों ना ऐसी प्रॉब्लम खड़ी की जाए जो सॉल्व ही ना हो। मतलब क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आया ना? नहीं आएगा भी नहीं, कभी समझ नहीं आएगा।
मैंने सुना था कि तुम वापस आ गई हो। कैसी हो तुम? कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझसे कभी मत। देखो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर मैंने किसी को भी लापरवाही करते हुए देखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, इस इलेक्शन में तो आप मुझे मंत्री बनाएंगे ना? क्यों नहीं? देखो, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जी, कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ से हमारी जीत पक्की है? वार्ड नंबर 125। हाँ, 125। उसी वार्ड से। तुम इसी वार्ड से कॉर्पोरेटर के लिए खड़ी हो जाओ। आप बनेंगी सीएम और मैं सिर्फ कॉर्पोरेटर। ओहो, इनको कैसे समझाएं? सर, एक चांस देकर देखो, ऐसा होता है, पहले कॉर्पोरेटर बनते हैं फिर मेयर बना जाता है। मैं मेयर? हाँ, मेयर वसुंधरा। मेयर वसुंधरा। हाँ, तुम मेयर बनी तो इस चेन्नई शहर का भगवान ही मानेगा। चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। अब क्या होगा? नीचे साइन कीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। कितना डिपॉजिट है? सब मिला के हम तो 125 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर 1993 गलियां हैं और हर गली में 90 घर। हर फैमिली में 5 लोगों का एवरेज मानो तो 2,84,467 लोग हुए। और वोट डालने वाले कितने होंगे जो 18 साल से ज्यादा हैं? ये कोई 1,98,233। उनमें से 93,034 तो मर्द हैं और 88,433 औरतें होंगी। अगर इतने लोगों ने हमें वोट दिया तो हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। और मुझे पता है कि इनसे वोट कैसे निकालने हैं। फिकर नॉट, मैं सब संभाल लूंगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ो ना उसको सर, जाने दो। बहुत ज्यादा चालाक लगता है, जरा उस पर नजर रखना। अच्छा कमल, तूने इतनी पॉलिटिक्स कहाँ से सीख ली, वो भी एक दिन में? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो ऐਵੇਂ ही फेंक रहा था। मैं तो उन्हें डरा रहा था। तूने झूठ कहा। रमनी दीदी का पैसा इधर से उधर घुमाने वाला बिजनेस है। ऐसा ना हो कि वो भी कर्जे में डूब जाए। देखो कमल, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं इलेक्शन हार गई ना तो अरे आप जरूर जीतेंगी। अगर हारी तो नतीजा जानते हो ना? है कहाँ जा रहा है कमल? दीदी, हम जरूर जीतेंगे। अगर आपको डर है कि आपके पैसे डूब जाएंगे तो ये रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? ये मेरा ऑटो क्यों रो रहा है पप्पू? जो चीज जरूरत के टाइम पे काम नहीं है वो किस काम की? अब मुझे इलेक्शन की तैयारी के लिए जाना है। रमनी दीदी, आप तो जानती है मेरा ऑटो, ये मैं कर्जा चुकाओ और ऑटो ले जाओ। दीदी आप क्यों कर रही हैं ऐसी हरकतें चिंदी? दीदी ये इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया ना? रजनी भाई, ये पदयात्रा पे कहाँ जा रहे हो? अपने ऑटो में छोड़ दो। अपना ऑटो? मैं जिस ऑटो को किश्तों पर खरीदना चाहता था, आज उसको गिरवी रख दिया। मैं सड़क पे आ गया। इतना दुखी क्यों हो रहे हो? एक बार दीदी काउंसलर बन जाए, उसके बाद ऑटो तुम्हारा। तू एक नंबर का शाना कौवा है मेरे भाई। देख भाई, अगर मेरा जिगरी दोस्त सड़क पे भटके तो लानत है मुझ पे। तू चल बैठ अंदर, जल्दी कर। मैं अपने ऑटो को मिस कर रहा हूँ। मुझे इस ऑटो में 2 राउंड घुमा। चल। ये क्या बदबू आ रही है? मेरे ऑटो में सड़ी हुई मच्छी लेके आया था क्या? अरे पागल है क्या? मरीना बीच की मच्छी को बचपन से जानता हूँ। 1 मिनट रुक जा स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये भिखारी कौन है? ये भिखारी नहीं, पहुंचे हुए साधु हैं। तो तू इनसे मिलने क्यों जा रहा है? जब आदमी उदास हो, हर रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड हो, तो वो दारू पीता है या साधु के पैर पकड़ता है। दारू के लिए पैसे तो है नहीं, साधु का ही सहारा है। यहाँ भी चमत्कार होते हैं, वहाँ भी बहुत चमत्कार होते हैं, सीरियसली। और ये है चमत्कारों का भी चमत्कार, सीरियसली। कैसा चमत्कार स्वामी जी? इतनी सीधी बात भी नहीं समझे तुम। यात्रा में मेरे गुरुजी ने कहा था कि स्वामी, कमाल है। बच्चा, तुम्हारे मन में लोभ है जमीन जायदाद धन दौलत और औरत का, तो जीवन में कैसे खुशहाल रहोगे? सीरियसली, सब रोग में सड़ोगे और मर जाओगे। सीरियसली। रजनी बाबू, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। गुरुजी ने महावाक्यों में क्या कहा था जानते हो ना तुम? आपके सामने जो भी आए, चाहे वो मोटा हो या नाटा, ये बिल्कुल मत देखो कि वो सुंदर है या नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो, बस फिर जीवन बन जाएगा मधुबन। सीरियसली, तुम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा बच्चा? अरे ऊपर वाला जो करता है किसी कारण से करता है। अब तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सीरियसली, जाओ, मूव अहेड। स्वामी जी की थाली में सिर्फ पान और सुपारी मत चढ़ाइए। क्या चाहिए? तंबाकू भी चढ़ाऊं क्या? अबे रोकड़ा डालना। रोकड़ा, हाँ, ये लो। जय हो स्वामी की। मेरी लाइफ बन गई है नर्क। इसमें चाहिए कोई अच्छा वाला फर्क। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कोई तावीज वावीज दे दीजिए। नहीं बच्चा, ये सब बेकार है। अब तेरी जिंदगी में नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि तुझे झेलना है और बहुत सारा नर्क। चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तू तो और पनौती लगा रहे। अरे बॉस, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
मुझ में ऐश्वर्या दिख रही है क्या? आपको क्या तकलीफ है स्वामी जी? मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है सीरियसली। आपको नहीं लगता कि आपका ये धंधा ही आपकी तकलीफ है? स्वामी जी, मैंने बहुत बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुने। आप भी बहुत सी अच्छी बातें कहते हैं, मगर यहाँ बैठे लोग आपको लगता है आपकी बात सुनते हैं? वहाँ देखिए, मुझे तो उन्होंने लाल ताबीज दिया, देखो कितना अच्छा है। आपने उन्हें इतनी सारी ज्ञान की बातें दी, पर उनका ध्यान उस ताबीज में, उसके रंग को देखकर खुश हो रहे। तुम ही बताओ क्या करें? मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी बात पे ध्यान दें सीरियसली। होना ये चाहिए कि अगर आप 100 लोगों को प्रवचन दें तो लाखों तक पहुँचना चाहिए सीरियसली। मगर कैसे? मार्केटिंग से स्वामी जी, मार्केटिंग से। चिप्स के पैकेट में हवा ही हवा होती है, पर फिर भी लोग खरीदते हैं ना। हाँ। पैकेजिंग स्वामी, पैकेजिंग। हाँ, लेकिन अब बताओ कि मैं करूँ क्या? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ। ओहो, सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। जय भोले। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन हो तुम? आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था ना ड्राइवर के लिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। पहले कहाँ ड्राइविंग करते थे? रोड पर मैडम। शट अप। सॉरी, आपका मतलब मैं पहले कहाँ काम करता था? मैं कमल हसन के पास काम करता था। किससे बात कर रही हो? कौन है ये? ड्राइवर की नौकरी के लिए आया है। नमस्ते सर। शक्ल से तो लंगूर दिखता है। सर, अगर बंदा स्मार्ट हो तो लड़की पटा के ले जाता है। मेरे जैसे शरीफ को तो बस कार ड्राइव करने को मिलती है, लड़की पटाने के लिए 5 जन्म और लेने पड़ेंगे मुझे। ये तो बदतमीज भी लगता है। मैंने एक आदमी पे भरोसा किया था मैडम, और उसी चक्कर में बर्बाद हो गया मैडम। आपके पास कोई भी काम हो दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी का सवाल है मैडम। ठीक है, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दो और काम शुरू करो। कमाल, मैं खुद की ऑटो चलाता था, अब मुझे कार ड्राइवर बना दिया। और कितना प्रमोशन होगा? बस ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, एरोप्लेन ड्राइवर, प्रमोशन पे प्रमोशन। सुनो वाणी, इधर आओ वाणी। मैं भूतकाल में ऑटो ड्राइवर था, आज वर्तमान में कार ड्राइवर हूँ। बोलो मेरे बारे में क्या ख्याल है? कार चलाओ या ऑटो चलाओ, तुम तो हमेशा ड्राइवर के ड्राइवर ही रहोगे। तुम्हें लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए कि नहीं? मुझसे अच्छा कौन हो सकता है? कितनी अकड़ती है। सोचा था पेट्रोल में थोड़ा खांचा मार लूंगा, लेकिन ये लोग तो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, कार को बेकार बना के रखा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अपना वोट हमारी रमणी दीदी को ही देना, ठीक है? चलो चलो चलो। कहाँ से वोट मांगने चले आते हो? रमणी दीदी। ये वही वसूली वाली है ना जो ब्याज पे पैसे देती है और वापस ना करने पे नाक में दम कर देती है? अरे ये वही है, उसे कौन वोट देगा? हमारा ये क्रिकेट एसोसिएशन बिल्कुल नया है। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बड़ी मेहनत कर रहे हो चुनाव के लिए। मैंने कहा तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो चुनाव के लिए। अंदर के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाकर देख लो। अभी देखता हूँ। दीदी, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई हमें वोट नहीं देगा। दीदी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ये कमल हमें मामू बना रहा है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। जितने मुंह है उतनी बातें करेंगे, करते हैं तो करने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आपका जीतना तो तय है। ऑपोजिशन पार्टी अपनी हार के डर से भड़की हुई है, आगे देखिए क्या होता है। अभी मजा चखाता हूँ। दीदी जरा बाहर आके देखिए, आपके गुर्गे कैसे सफेद मुर्गे बन गए। वाह वाह वाह, एकदम पढ़े लिखे अफसर लग रहे हैं। मुझे तो खुद इनसे जलन हो रही है। ऐसे लगता है मैं तो जीत ही गई। हाँ, खेल तो अब शुरू होने वाला है। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जाते जाते बिजली का बिल भर देना, तो बस दीदी, बोले क्या हुआ दीदी? बिजली का बिल भरना है? हमें दे दो, हम भर देंगे। हाँ, हम भर देंगे। हम सब है ना आपकी सेवा में, हम आपकी मदद के लिए तो हैं। मैं आज तक राशन की दुकान में नहीं गया, अब जब बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे क्यों में खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल, वोट पाने के लिए देखो ना क्या क्या करना पड़ता है। This is a flyover that connects Ramnagar to Juhi Nagar. इसका मतलब है एक और फ्लाईओवर बनेगा। अगर हम फ्लाईओवर बनाएंगे तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे और हम अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। समझ गए कि नहीं गनचक्कर? पर इसमें तो कई लोगों की जमीन चली जाएगी। उसकी कोई परवाह नहीं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है बस। What's the problem? What did he say? Our CM is for the people.
नो 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 नो, नॉट फॉर द पीपल, फॉर मी, माय फैमिली। टेक होल लैंड, योर्स। व्हाट कमीशन गेटिंग? आप यहाँ मजे से मीटिंग कर रहे हो और वहाँ ऑपोजिशन कैंडिडेट मुसीबत बन गया है। तो क्या हुआ? तुम चेन्नई की होने वाली मेयर हो, टेंशन मत लो। देखो मैं तुम्हारे लिए पुल बनवा रहा हूँ। सो द कमीशन पार्ट। आपको ऐसा लगता है, मगर मुझे लगता है मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। एक मिनट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो एक कमजोर उम्मीदवार। कौन है वो? इडली बेचने वाली है। इडली? देयर इज अ प्रॉब्लम विद इडली कैंडिडेट। 1 मिनट सुनो, उस इडली वाली को थोड़ा पटाओ, कुछ पैसा वैसा खिलाओ और बोलो नाम वापस ले ले। अच्छा, पैसों से मुंह बंद हो जाएगा उसका? क्यों नहीं, मैं ये सब पैसे के लिए तो कर रहा हूँ। तो क्या वो इतना भी नहीं करेगी? जाओ बात करो उससे। ठीक है सर। कमल, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। दीदी ने पैसे ले लिए और अपना नाम वापस लेने गई है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, उन लोगों ने दीदी को मना लिया। जाओ जल्दी कुछ करो। कमल, कमल, आप कहाँ गई थी? मैंने तो सिर्फ 50 लाख खर्च किए, उसके बदले में वो मुझे 5 करोड़ देंगे। आपका दिमाग खराब है क्या? वो आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा है तो सोचो वो कितना कमाएगा। तेरी हिम्मत कैसे है अपन की दीदी? तू चुप रह, जा यहाँ से। दीदी जरा दिमाग से काम लो। आपको उनका गुलाम बनना है या फिर उनको अपना गुलाम बनाना है? सुनो क्या बात है? देखो श्रीदेवी, कोई लड़का देखने आया होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी का इलेक्शन जीतना जरूरी है। आपको पता है उसने क्यों कहा कि वो आपको पैसा देगा? उसे डर लग रहा है कि आप जीत जाओगी। प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। ठीक है, तो बताओ अब क्या करना है? वोट हमें देना। हाँ, ये लीजिए, वोट हमें देना। अपना वोट बैट को ही दीजिएगा। ये बैट रखो तुम्हारे लिए। जाओ जाओ जाओ। दीदी, हाँ? इन बच्चों के लिए बैट और बॉल खरीद दीजिएगा। ये क्या कह रहे हो? हम लोगों को पैसे देंगे तो वोट मिलेंगे। क्रिकेट बैट देकर क्या मिलने वाला है? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो ना। चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। तो उससे पहले बच्चों का क्रिकेट मैच करवाते हैं। उसने अपना नाम वापस क्यों नहीं लिया? वो नाम वापस क्यों लेगी जब उसे पता है वो ही जीतेगी? सर, वो अंगूठा छाप है। वो भले ही अंगूठा छाप है, मगर उसके साथ जो है वो। कौन है वो? ऐसा ही कोई बेकार नकारा आदमी है। लेकिन वो दोनों कर क्या रहे हैं? अरे वो छोटे छोटे बच्चों को बैट बॉल देकर वोट मांग रहे हैं। क्या कहा? हाँ, बैट और बॉल दे रहे हैं जी। उनको बोलो बांटो बांटो, खेलने दो उन सबको। और उनका खेल देखने के लिए हर घर में टीवी भी दे दो। देखना वो लोग कैसे पलटी खाते हैं। फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल। अरे सरो, कार निकालो। लगता है लोग बहुत खुश हैं कि रमणी दीदी चुनाव लड़ रही हैं। लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों रे? बस मैं ये चाहता हूँ कि ये रमणी दीदी मुझे मेरा ऑटो वापस दे दे। सरफिरी औरत है, उसका कोई भरोसा नहीं है। चलो चलो चलो, अरे चलो, यहाँ भीड़ मत करो। अरे यार, यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। चल, मैं देखता हूँ। अरे ये तो ट्रैफिक पुलिस है। ये लोग बहुत तंग करते हैं यार। रमणी दीदी इलेक्शन जीतना फिर देखना। ओ, कभी तो दिमाग शांत रखा करो। हर बात पे उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी। सर, मुझे उस तरफ जाना है। आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ रास्ता बंद है। आप दूसरा रास्ता ले लीजिए। चलिए यहाँ से। कहीं आश्रम की भीड़ तो नहीं है? आश्रम में बीड़ी वाले बाबा, सारे बेकार लोग वहीं गए लगता है। चलो चलकर देखते हैं। यहाँ तो पहले डोनेशन के बक्से हुआ करते थे। पुरानी बाइक्स का शोरूम कब से खुल गया है? अरे ये कोई शोरूम नहीं है, ये पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट? इतनी सारी बाइक्स? एक्सक्यूज मी, ये लोग इस पेड़ के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ये मोक्ष वृक्ष है, वैसा ही जैसा भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष था, पीपल का, वैसे ही ये हमारे स्वामी जी का वृक्ष है, बेर का। इस वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय ही हमारे परम पूज्य स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके नाम को जपते जपते अगर तुम इस बेर के वृक्ष की परिक्रमा करो तो सारे रोग, सारी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जय हो स्वामी जी की। क्या रे, ये असिस्टेंट की बकवास करने की हद देखी। इमली का पेड़ है और बोलता है बेर का पेड़ है। वो इमली का हो या बेर का, बस तू तमाशा देख। अरे लेकिन इतनी बड़ी इमली लटक रही है। चुप कर, ज्ञान का पेड़ है। चला जा।
जय बोले, जय नारायण, जय हो, जय हो। वो तो एक नंबर का पागल था, तू भी पागल हुए जा रहा है जय हो करके। पिछली बार आए तब एक कुत्ता तक नहीं था, आज इतने सारे लोग हैं। बलात्कारी चमत्कार दिखा रहा है क्या? ये कोई ऐसा वैसा स्वामी नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ स्वामी है। अबे स्वामी की नजर तुझ पर है, लगता है उनके गलत शौक हैं। जा 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 जा, सही मौका है, जा जा जल्दी जा 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 जा, हाथ जोड़। जय गुरुदेव। स्वामी जी, बच्चे प्लान काम कर गया? सीरियसली? प्लान को तो काम करना ही था। पहले मैं इतना ज्यादा बोलता था तो कोई नहीं सुनता था, और अब मैं चुप्पी मार कर बैठा हूँ तो कॉर्पोरेटर से लेके कलेक्टर तक सब मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। ये धांसू आइडिया आया कहाँ से? सीरियसली? ऐसा है ना स्वामी जी, जब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो हम इसका इंतजार करते हैं कि वो हमसे कब बोलेगी, पर शादी हो जाने के बाद बिल्कुल उल्टा होता है। हम इंतजार करते हैं कि उसकी बड़बड़ कब खत्म होगी। आप भी पहले बहुत बोलते थे सीरियसली, लेकिन अब आप चुप रहते हैं तो ये उसी का असर है। यहाँ आने से पहले लोग मुझे बीड़ी स्वामी कहते थे, अब कहते हैं कि महान स्वामी है। अच्छा, लोग 10-10 हजार चढ़ाते हैं। सीरियसली? स्वामी, जितने पैसे आ रहे हैं आने दो, संभाल के रखो, बाद में बताऊंगा क्या करना होगा। देखो वो क्या। आंखें बंद। स्वामी जी, सत्य कहा आपने, आपकी जय हो। राइट लेफ्ट, हाँ रिवर्स, सीधा सीधा आजा। हाँ बस ब्रेक मार। तू तो स्वामी के मुंह के अंदर घुस गया था। ठरकी स्वामी ने क्या बताया बोल? काम ठीक हो गया। कौन सा काम ठीक हो गया? पिछली बार जब हम आए थे तो कितनी बड़बड़ कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि बस दिन में एक ही बार मुंह खोला करो, और वो आइडिया काम कर गया। पहले स्वामी जी लोगों से बात करने के लिए मरते थे, अब लोग उनसे बात करने के लिए मरते हैं। ये सारी कारस्तानी तेरी है? उन्होंने तुमसे क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा? हाँ हाँ हमें भी बताओ, मुझे भी जानना है। हमें भी जानना है। अब इन सब के सवालों का क्या जवाब देगा तू? इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वार्ड नंबर 125 से रमणी दीदी ही जीतेगी, यही कहा है स्वामी ने। जय हो स्वामी जी की। स्वामी जी की खुद की शक्ल बंदर जैसी है और दीदी की शक्ल चमकार है। यही चमक वोट दिलाएगी, देखना। अरे ये ढोंगी तो बीड़ी वाला बाबा है, माना कभी कभी चमत्कार कर देता है, पर इनके कहने पर हम किसी को वोट थोड़ी देंगे। गटर में कचरा फंस जाए तो तुम लोग कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करोगे ना, तो कॉर्पोरेटर आके ये गटर साफ करता है। ये काम तो मेरे जैसा नौजवान ही कर सकता है। अगर स्वामी जी ने कहा कि वो औरत अच्छी है तो अच्छी है, अगर उनकी बात नहीं माननी है तो गटर में जाओ। औरतें चाहे अपने सास की बात ना माने, पर स्वामी जी की बात जरूर मानेंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? जाते समय क्यों टोका? वोट डालने जा रहा हूँ। किसे देंगे? मैं किसी को भी वोट दूं, तुझे उससे क्या? रमणी दीदी को ही देना। क्यों? क्या आपने कभी भी मेरे लिए बैट बॉल खरीदा? नहीं। ये देखिए, नए पैड्स, नई बॉल, नए ग्लव्स, ये सब मुझे रमणी दीदी ने दिया है। वोट नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया ना पापा तो सोच लो, मेरी ये बैट और आपका सर। सुन लिया भगवान, बाप से कैसे बात कर रहा है? तो इसमें गलत क्या कह रहा है वो? बचपन से आज तक आपने इसे एक भी खिलौना खरीद के नहीं दिया। अगर रमणी दीदी ने इसे बैट बॉल लेकर दिया है तो उसे वोट देने में हर्जी क्या है? हम कैसे हार गए? बोल। मैंने पहले ही आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं एक मामूली इडली बेचने वाली औरत से हार गई। ये सब कैसे हुआ? कौन है औरत? वो जीती है तो सिर्फ उस आदमी की वजह से। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं सर। हमने मैडम के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, याद है? जब हम उसका घर गिराने वाले थे तो उसने दरखास्त की थी कि न गिराएं, लेकिन हमने क्या किया? धक्के देकर निकाल दिया। अब वो उसी का बदला ले रहा है। ओह, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि हमने उसकी बेइज्जती की थी। उसको बुलवाओ यहाँ। ठीक है। कौन है? कौन है कमल? कहाँ है? ये सर। ये नमस्ते सर। हाँ, कौन हो तुम? हम पहले कहाँ मिले मुझे याद नहीं आता। वो तो होना ही था। चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को भूल ही जाते हैं। एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ। तुम भी यार कैसे बातें करते हो? अपना काम खुद भी कर। रहने दीजिए ना, मैंने क्या गलत कहा है? लोग सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिसने उनके लिए कुछ किया हो।
देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ खाने पीने के लिए बुलाया है? क्या रे, तू इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है? बहुत चिल्ला रहा है। मैंने वोट दिए, मैंने वोट दिए। वोट दिया तो क्या घर में तेरा फोटो लगा लूं? तुम लोगों ने वोट दिया तो पैसे भी लिए हैं। तुम लोगों की औकात नहीं कि मुझसे बात कर सको, क्योंकि तुम लोगों को मैंने 5 साल के लिए खरीद लिया है। तुमको अपने एक छोटे से घर की इतनी फिक्र है? अंदाजा भी है कि इस पोजीशन के लिए मैंने कितना पैसा पानी की तरह बहाया है? करोड़ों रुपया लगाया है, करोड़ों। उसके बाद भी मैं तुम लोगों की जी हुजूरी करता रहा हूं। वो सब पैसा मुझे वापस चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं, बिजनेस है। सर, मैं ना तो पॉलिटिक्स जानता हूं और ना ही बिजनेस। वो घर मेरी लाइफ है। आपके लिए वो ईंट और पत्थर होगा, पर मेरे लिए वो एक मंदिर है सर। और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। ये बेवकूफ है क्या? कहां जाएगा तू? कहां जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? जहां भी जाएगा मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना सर। आप भले ही सीएम होंगे और मैं हूं एक आम आदमी, पर अगर आप चुनाव हार गए तो आप भी आम आदमी बन जाओगे। आपको फिर इस पोस्ट के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। अपनी पोजीशन का रौब मत झाड़ो। अगर आप अपनी पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, मैं चुप हूं तो तुम बकवास करते ही रहोगे। मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? याद रहे, फंक्शंस में रिबन काट कर नहीं, लोगों के गले काट कर यहाँ तक पहुंचा हूं। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। ले जाओ इसे। पागल हो गए हो क्या? किस तरह बातें कर रहे थे? खुशनसीब हो जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया इसने। अब जल्दी जाओ यहाँ से। कहाँ जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? दीदी, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद। दीदी, आपने इडली स्टॉल से शुरुआत की और आज आप कहाँ पहुँच गई? और आगे जाने का मन नहीं करता आपका? क्या कहना चाहते हो? दीदी, अपनी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीती है। आप बहुत लकी हो। एक और बात, चेन्नई के मेयर की पोस्ट अब एक लेडी के लिए खुली है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता? मेरी बात मानिए, ये उनकी बदकिस्मती है कि उनकी पार्टी में एक भी लेडी काउंसलर नहीं है, और आप काउंसलर भी हैं और लेडी भी। अब जाइए और लीडर से मिलिए और अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए। चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर जिंदाबाद, रमणी दीदी की, रमणी दीदी की। अच्छा, अब इनकी सुनिए। काका के सिर में 4.5 बाल बचे हैं, इनको हमारी पार्टी में पोस्ट चाहिए। ठीक है, जाइए, मरने से पहले कुछ करके दिखाइए। अच्छा सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल के हर न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपनी चाहिए, रमणी दीदी चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर। यही खबर हर पेपर में हो। ओके, और एक बात लिखवाना, रमणी दीदी ने शेखावर जी को धन्यवाद किया। ये शेखावर कौन है भाई? पता नहीं, रमणी दीदी ने कहा है। तुम जाओ। हाँ ठीक है। तुम्हें नहीं पता शेखावर कौन है? कौन है? अरे वो करोड़पति है, बहुत बड़ा आदमी है वो। दीदी से अच्छी जान पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हारा जवाब नहीं मामा, हर चीज की खबर रखते हो। अरे मैं वॉचमैन हूँ तो वॉच तो करूंगा ना सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वॉच करते रहो, तरक्की हो जाएगी। आम 200 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन। ले लो ले लो ले लो ले लो। प्याज की रकम हो गई है 2500 रुपए। मैं रमणी अय्यर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं अपने छोटे भाई कमल की भी शपथ लेती हूँ कि चेन्नई सिटी के मेयर के रूप में मैं जो जिम्मेदारी ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और मैं इस शहर की उन्नति के लिए काम करूंगी। रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच कमल, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे ये शोहरत मिली। थैंक्स मुझे नहीं, इन्हें कहिए दीदी। इन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया है, आप प्लीज इन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मैं जरूर करूँगी। क्या बात है? देखा आपने, वो इडली वाली काउंसलर का चुनाव जीत गई। आप ही ने आइडिया दिया था ना उसे, अब वो मेयर बन गई है। मुझे तो लगता है आपने जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने की। बंद रखो अपना।
तुम्हारी नहीं, ये मेरी हार है। आज चेन्नई, कल तमिलनाडु। लगता है उसकी अकल अभी तक ठिकाने पर नहीं आई है। लानी ही पड़ेगी। मैं लाऊंगा। पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट मैं देखता हूँ, मेरे से बात करूंगा। क्या हाल है पप्पू? बड़े मजे लेकर चाय पी रहे हो? क्या मजे लेके? चाय पीने में कौन से मजे ले सकते हैं? तू बड़ा परेशान लग रहा है। वही तो, तूने दीदी को मेयर बनाया, बीडी स्वामी को बीबीसी लेवल का फेमस बना दिया, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहले तुझे ऑटो में घुमाया, उस भले इंसान के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? मेरा प्यार रिवर्स में गया है, मेरी लाइफ भी रिवर्स में गई है। तो मैं लगाता हूँ ना टॉप गियर। हाँ कमल। सॉरी दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना। एक लड़का है, उसे काम की जरूरत है। तुम कहो तो गधे को भी काम पर रख लूं। गधे को नहीं, अपने पप्पू को काम की जरूरत है। ठीक है कमल, उसे भेज दो। सुपर, थैंक यू दीदी। काम हो गया। फिजिक्स के लेक्चर में कितनी नींद आती है ना। सच में। ओ क्या जोक मारा है, हंसी नहीं आई। ए ड्राइवर, तुम काम पे क्यों नहीं आते हो? काम पे जाकर पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ। दिन का पगार 350 देती है और तेवर 750 के। नॉनसेंस। गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। आधी रात को मच्छर भी काटे तो मुझे मैसेज करना, उन्हें काटने मैं आ जाऊंगा। अगर बॉयफ्रेंड की गाड़ी में मजा ना आता हो तो मेरी बाइक पे आकर बैठना, स्पीड ब्रेकर पर मिलके ब्रेक मारेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन सिर्फ एक मैं। तुमने हमें बुद्धू समझा है क्या? कब से बकवास करते जा रहे हो? बकवास? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे किसी ने सिखाया नहीं शरीफ लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर एक इशारा कर दिया ना तो क्या से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओहो, कितने शर्म की बात है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पड़ रहा है। यहाँ कोई है जो मेरी तारीफ में कोई नहीं है, तुम ही कर लो तारीफ। ठीक है। राइट हैंड मेयर रमणी का खास आदमी। आई बात समझ में? कंधा गिला। अच्छा, मैं तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता, उसे भंगार में बेच दो। बेचने के बाद जो पैसे मिले वो अपनी पॉकेट मनी समझ के रख लेना। पप्पू के बच्चे। सॉरी, मेरा नाम है रजनी पप्पू कुमार। ड्राइवर। क्या यार, पहले मैं खाली बोतल था जिसको सिर्फ भंगार में बेचा जाता है, पर तूने मुझ में वाइन डाल के मेरी कीमत बढ़ा दी। वाकई तेरा दिल दरिया की तरह है। और वहाँ देख, तेरी आंटी की बेटी, क्या नाम है उसका, श्रीदेवी, उसने कुछ भी जाने बगैर तुझे छोड़ दिया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बहुत हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझ पे छोड़ दे। पीने के लिए बहाना मत ढूंढ, ड्रिंक तैयार है, चल पी। चीयर्स। एक मिनट, पीने के बाद तू कोई हंगामा तो नहीं करेगा? तू मुझे पिलाएगा और बाद में मेरी इज्जत भी उतारेगा क्या? तुम लोग दारू पीते और बाद में टुन होकर सड़क पे पड़े रहते हो। शायद तुझे पता नहीं, हम पीने के बाद खुश हो जाते हैं, चांद तारों के बीच में पहुंच जाते हैं यार। और फिर दारू के नशे में बकवास करते फिरते रहते हो। वो बकवास नहीं होती है, ये तो वो बातें होती है जो दिल में वास करती है और दारू के नशे में बाहर आती है। तुम कुछ भी कहो, पियक्कड़ लोग मुसीबत खड़ी करते हैं। तुम लोग चुप रहो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया? सरासर गलत कहा है तुमने, समझे? पियक्कड़ों के बारे में तुम क्या जानो? कोई मर जाए तो लोगों को पीकर नाचना चाहिए, तभी वो मरे हुए को इज्जत दे सकता है। शादी के हॉल में पी के ढिशुम ढिशुम करना चाहिए, तभी शादी में मजा आता है। और पता है थिएटर में सीटियाँ कौन बजाता है? पियक्कड़ लोग। और याद रखना, जिस जगह पर पियक्कड़ नहीं और पानी के घड़े में होल नहीं, वहाँ यार तू तो बिना पिए ही बोले जा रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मेरी फैमिली को बदनाम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पियक्कड़ों की शान में कुछ मत कहना। आज हमारा सदर्न रेलवे डिपार्टमेंट एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा सा फ्लाईओवर बनेगा। रजनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे गांव आया हूँ मेयर के एक काम से। कोयम्बतूर? क्या खास हो रहा है? क्या खास हो रहा है? वो यहाँ अफसरों को तुम्हारा घर तोड़ने और नया फ्लाईओवर बनाने के लिए भेज रहे हैं, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? है? चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला है ना? ऊपर वाला? हेलो, हाँ बोलो कमल। मेयर दीदी, कैसी हैं आप? इलेक्शन जीतने के बाद तो आप एकदम बिजी हो गई हैं। हमें भूल मत जाना दीदी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? दीदी, आपको इलेक्शन जीते 1 हफ्ता हो गया है, आपने जनता के लिए कुछ किया? तुमने तो सोचा है ना मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम ही बताओगे। हाँ, मैं तो तब बताऊंगा ना जब आप मुझसे पूछेंगी। सुना है कुछ लोगों ने वो जमीन हथिया ली है जो सरकार की है और आपको वो जमीन उनसे वापस लेनी चाहिए।
फिर चाहे वो लोग वीआईपी हों या वीवीआईपी हों, प्लीज वो जमीन वापस ले लीजिए। हे, मैं तुम्हारी बात समझ गई। कॉर्पोरेशन का खजाना खाली है। आमदनी बढ़ाने के लिए हम रोज नए नए प्लान बना रहे हैं। कई लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा है। हम वो जमीन वापस लेंगे, वहाँ नए घर बनाएंगे, लोगों को किराए पर देंगे। इससे सरकार की आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होगी। चाहे जो भी हो, क्या आप एक्शन लेंगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। अब चाहे वो वीआईपी हो या कोई बड़ा वीवीआईपी हो या फिर वो हमारे चीफ मिनिस्टर ही क्यों न हो, कानून अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करेगा, देखना। पप्पू कुमार, उठ जा। अरे उठ जा पप्पू कुमार। पहले तुम नौकरी मांगते हो, जब नौकरी मिल जाती तो काम नहीं करते हो। नौकरी दिलवाई तो क्या अपना नौकर समझोगे? ऑफ कोर्स, तुम मेयर के पीए हो। अगर घोड़े बेच के सोओगे, इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? लगता है मेरी नींद के लिए मुझे भी अनशन करना पड़ेगा। अनशन कर या धरना दे, जाके काम तो करना ही पड़ेगा। चल। कौन है? अरे खोल रहा हूँ। सर क्या बात है सर? चलो उधर देखो। हाँ क्या हो गया सर? इधर 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 देखिए। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? इसमें क्या है? बात क्या है? आप कुछ बताइए तो सही। ट्यूब में गांजा मिला सर। गांजा? मुझे नहीं मालूम ये कैसे आया। कॉलेज स्टूडेंट को गांजा बेचता है, इलीगल काम करता है। चल चल थाने। सर मैं सच कह रहा हूँ। चल सर, मैं बेकसूर हूँ। वहीं पर कहना। बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए। सर सर लेके चलो इसको। मर गए। वाह वाह, भारत की देसी जेल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा कर दिया। जेल का बजट बढ़ गया है क्या? वो कीचड़ की कमल, जरा इधर भी देखना। मेरे साथ बात ना करने की कसम खाई है क्या? क्यों बात करूं मैं? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुमने क्या हेल्प की मेरी? तेरी जमानत के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। जमानत करवाना भी कोई हेल्प है? जो जेल में होता है उसे जमानत की जरूरत होती है, जीनत अमान की नहीं। पता नहीं तुझे क्या चाहिए। जमानत करवा के हेल्प नहीं होगी। जिसने मुझे जेल में डाला है उसने मेरी बहुत हेल्प की है। पप्पू कुमार, जब मैं बाहर था तब मेरे पास कोई नहीं आया। अब मुझसे मिलने मेयर आती हैं, स्वामी आते हैं, और तुम भी यहाँ आ गए। क्या बकवास कर रहा है? नहीं समझे? बाउंसर था। कॉन्टैक्ट्स बड़े काम की चीज है। मैंने यहाँ ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। जानते हो यहाँ मैं किनसे मिला? जाने माने पॉलिटिशियन पेरूमल। खामोश! ये जेल है, जरा धीरे बोलो। बहुत अच्छे। पहले मुझे ये बताओ कि हमारी पार्टी के बारे में लोग क्या कहते हैं। नेताजी, हमारी पार्टी बहुत लोकप्रिय है। ये हुई ना आपको फुल सपोर्ट है। हम लोग जी जान मेहनत कर रहे हैं। पूरा तमिलनाडु आपके साथ है। एक सेकंड। कुछ भी हो जाए दादा, आप इलेक्शन जीत के ही रहेंगे। मैं आपको बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ तुम लोगों की। लीडर जी, इनकी बात पे भरोसा मत करना। ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मगर इनमें से एक भी आदमी काम का नहीं है। लीडर जी, राज्य में किसी को आपकी फिक्र नहीं है। हम अपने लीडर को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाय पीने के पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें बड़ी बड़ी। लीडर जी, मैं देख रहा था कि ये सब हवा में बातें कर रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। जाओ। जाते हो कि? अरे भड़क क्यों रहे हो? आप ही के भले की बात कर रहा हूँ। आप इन्हीं से बात करो, ये ठीक है आपके लिए। मस्का लगाते रहो इसको, ये खुश है इसी में, लगे रहो। मैंने सोचा था ये सीएम बनेंगे, इनकी स्टैचू लगेगी सड़क के बीच, पर अब लगता है ये सब नहीं होगा। तुमने एक बात बताओ, ये जो कह रहा है वो सच है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं आपको इतने प्यार से बता रहा था ना। आप 40 साल के बाद की बात कर रहे हो। मैं आपको आज की बात बताता हूँ। मेरे साथ 5 मिनट के लिए आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पिक्चर क्या है। अरे हेडलाइन पढ़, पेरूमल जेल में। साला कभी सुधरेगा नहीं, फिर से हड़ताल करके जेल में आ गया। सही कहा। नौटंकी साला। तुम्हें क्या लगता है अगर ये सीएम बन गया तो महंगाई कुछ कम होगी? अपनी पब्लिसिटी के लिए हमेशा अपनी टीम को लेकर हड़ताल वगैरह करते रहता है। ड्रामेबाज है साला।
पेरूमल को जेल हो गई, मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं मर जाना चाहता हूँ, उन्हें जेल हो गई। देखा तुमने उसको? मेरे चाहने वाले आज भी मुझको सपोर्ट करते हैं। हाँ। जरा रुकिए, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, पहले सुन तो लीजिए। अरे उस मोटे को जेल हो गई, मुझे इस बात पर रोना नहीं आ रहा है। वो झाड़िया, वो भुक्कड़ बाहर सबका माल खा के बैठा हुआ है। अब वो जेल में आ गया है, उसको या कुछ खाने को मिलेगा नहीं तो हमारा दिमाग खा जाएगा। उसकी सड़ी हुई बुक भी हमें पढ़नी पड़ेगी। मुझे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, पर आपने बुक क्यों लिखी? इसीलिए मैं अपने कर्मों पे रो रहा हूँ। फूटे मेरे भाग। लीडर जी, ये बुक लिखने से शोहरत नहीं मिलती, कुछ काम कीजिए, काम, तब जाके बनेगा नाम। ऑपोजिशन वालों को देख के भी नहीं समझते, पता नहीं कब समझेंगे आप। सुनो, मच्छर तंग करते हैं। कमल। अरे कौन है रे? अरे मैं हूँ। हाँ, मैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इतनी रात को रिक्वेस्ट? मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, चलता हूँ। जैसा तुमने कहा था, मेरे अपने लोग ही मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं होता। अब समझ गए आप, चाहे जो भी आपके पास आए, पहले उसे आप रिस्पेक्ट कीजिए, फिर शर्मिंदा। हाँ सही है, पर ये होगा कैसे? किसी टीवी चैनल वाले को पहचानते हैं आप? नहीं। क्या आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है? कंप्यूटर चलाना आता है? अरे नहीं, उससे तो मुझे एलर्जी है। गई भैंस पानी में। सर, आप कौन से जमाने में रहते हैं? आजकल के पॉलिटिशियन को सब कुछ आना चाहिए। आप कैसे चुनाव जीत सकते हो जब आपके पास सिर्फ चमचे मंडराते रहते हैं जो आपके किसी काम के नहीं है? रुको, मैं समझ गया मैं। मैं अपना टीवी चैनल शुरू करूंगा और उसका नाम क्या होगा? पेरूमल टीवी। मैं टीवी पर अपोजिशन का कच्चा चिट्ठा दिखाऊंगा और जीतूंगा। हाँ, आप सिर्फ अपोजिशन को नीचा दिखाना चाहते हैं बस। आम जनता के बारे में तो आपको कोई फिक्र है ही नहीं। आपने पैसा कमाया, नाम कमाया और अब अपनी पोजीशन बचाने में लगे पड़े हैं। क्या आपने कभी आम जनता की भलाई के बारे में सोचा? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर, पर आप सेल्फिश हैं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो कमल? क्या तुमको पता है बचपन से अब तक मैंने क्या क्या किया है? सर, बचपन में आपने जरूर अच्छा काम किया होगा, पर अब आप बिजनेसमैन बन गए और अब सब कुछ आपके लिए बिजनेस ही है। तुम सही कह रहे हो। मैं एक मकसद के साथ पॉलिटिक्स में आया था और फिर सब कुछ भूल गया। ये गलत है। अब मुझे पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मैं कल जेल से छूट रहा हूं। जब तुम छूट जाओ तो आकर मुझसे मिलना। सुनिए सर, जब आपने कहा कि आपको पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तभी जीत गए थे। मुझे लगता है अगले सीएम आप ही बनेंगे। कमल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बेगुनाह हो, मैं ये भी जानता हूँ, मगर जज को तो तभी पता चलेगा जब तुम उन्हें बताओगे ना। मुझे बताने से क्या होगा? कभी कभी चुप रहने से निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाती है। अगर तुम अपनी मुंह से कुछ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जा रहे हो। इस तरह से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। हम तुम्हें 1 हफ्ते और पुलिस कस्टडी में भेजते हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सर, 1 हफ्ते नहीं, आप मुझे 1 महीना रख लीजिए। मेरा सिर्फ एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकता हूं? हाँ पूछो। पुलिस कह रही है कि हमने मुजरिम पकड़ लिया है, मुजरिम पकड़ लिया है। उन्होंने बहुत भागदौड़ की और मुझे पकड़ लिया, पर असली मुजरिम कहां है? क्या क्या कहा? उस घर का मालिक कहां है? पप्पू कुमार कहां है? यू आर करेक्ट। कहां है पप्पू कुमार? ऐसा क्यों किया? यार, तूने तो लाइफ बहुत जी ली है। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया? मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, इसलिए थोड़े दिन तू यहाँ रह ले। घबरा मत, यहाँ पर मच्छर बिल्कुल नहीं काटते। मैं यहाँ मामूली मुजरिम बन के आया हूँ, मुझे हत्यारा मत बनाओ।
देख पप्पू कुमार, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तुझे बलिदान देना होगा। मत जब बलिदान कैसा ज्यादा किधर है ना भाई। अरे आगे कहाँ जा रहा है? कौन है तू? तेरी जान ले लूंगा मैं। अपना चश्मा उतार, हाथ छोड़ इसका। जानता ये कौन है? ये मेरा भाई है, सगे भाई से भी बढ़कर। इस पूरे प्रदेश की धड़कन मैं हूँ, और मेरी धड़कन ये है मेरा भाई। जान ले लूंगा तेरी। हाँ आजा, तू आजा। यहाँ कोई कौवा भी पर नहीं मार सकता। देखा तुमने कैसे झाड़ा उसको? और ये सब किस लिए हो रहा है? अरे इलेक्शन। सब लोग तो कितने खुश हैं, पर आपके चेहरे पे उदासी क्यों? सर दुख रहा है। आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अभी आए और अभी चल दिए? मैंने सोचा जाने से पहले सर को बता दूं, पर तुम मुझे थोड़ी अंदर जाने दोगे। किसने बोला अंदर मत जाओ? 100 रुपए दो और जाओ अंदर। मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं। चाय पानी का खर्चा समझ के रख लेता हूँ। लो। अरे बात तो सुनो। अरे बंद करो। नहीं सुन रहा यहाँ। रुक जाओ। इन लोगों को बाहर देखो तो कुछ सोच नहीं सकता कि ये कुत्तों की तरह लड़ते हैं। सर जी। कौन है बे? मैं जा रहा हूँ। कमल, तुम अंदर कैसे आ गए? पैसे खिला के मैं ही क्या, ऑपोजिशन वाले भी अंदर आ सकते हैं। आपका स्टाफ है ही इतना रिश्वतखोर। और ये सब क्या चल रहा है? आप लीडर हैं, आप कुछ कहो तो इन सबको मानना चाहिए। यहाँ वो बके जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं। अंदर आने से पहले तुमसे जो कहा था ना, वो ये था, उस आदमी को अपनी भतीजी के लिए सीट चाहिए। और वो जो दूसरे सेटअप की बात कर रहा है, वो गंजा देखो है? उसे अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के लिए सीट चाहिए। और वो जो है वो अपनी जान देने की धमकी दे रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगा। और वो पार्टी मेंबर जो बाहर खड़े हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है? वो खारी करता ना, उनका क्या है, वो तो ऐसे ही हैं। 10-20 हजार रुपए उनको दे दूंगा, मेरा थोड़ा देखकर खुश होकर चले जाएंगे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट। ये सारा लड़ाई झगड़ा देखते देखते मेरा भेजा सटक गया है। इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है चप्पल से इनकी धुलाई कर डालूं। हाथ में चप्पल है ना, तो मारिए ना। मार दूं? अरे मारिए। मार दूं? अरे मारिए। मार दूं? हाँ मारिए, मारिए। चलो निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, सब मेरे दुश्मन हैं। चलो जाओ। जाओ यहाँ से। चले गए सर? हैं? सब चले गए? हाँ। मीटिंग खत्म। जाने दीजिए ना सर। सिर्फ 5 ही तो वोट थे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो भी बवाल हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप रिपोर्टर्स को बुलाइए और उनसे अपनी बात कहिए। ये ठीक है? आप बोलिए ना सर। ठीक है। हाँ सब ठीक है। देख लो। हाँ। मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरी बहनों को भी मेरा नमस्कार। मेरी पार्टी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। हाँ पॉइंट है। हाँ पॉइंट ये है, ए भाई जयराम, आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। मैं आपको जरूर टिकट दूंगा। और ये इडियट रामस्वामी, पता है ये क्या कह रहा था? अब मैं कैसे कहूँ, वो अपनी रखेल के लिए सीट मांग रहा था, जिस पर किसी ईमानदार का हक है। लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। मैडम, लक्ष्मी मैडम, तुमने पार्टी के लिए मेहनत की है, मैं तुम्हें सीट दूंगा। और वो निकम्मा राजू, उसे अपने साले के लिए सीट चाहिए। क्या यह इंसाफ है? उसके साले वाली सीट मैं आपको दूंगा। मैं तो चाहता हूँ एक्चुअली सर कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को सीट मिलेगी। हाँ। मगर वो पांचों अपने रिश्तेदारों के लिए सीट मांग रहे हैं। और जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात एक किए हैं, वो मरे और दूसरे खुशी से रहे। देखिए सर चाहते हैं कि सीटें आपको मिले। अगर आपको मंजूर नहीं तो सर कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ देंगे। मजाक कर रहा हूँ। बोलिए आप क्या कहते हैं?
अरे नहीं 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 नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। आप लोग उनकी बातों में मत आना, उन्हें हटाओ यहाँ से, निकालो ये कचरा। अरे अरे कपड़े मत उतारो उनके भाई। वाह क्या बात है, महाभारत में पांडवों के साथ थे भगवान श्री कृष्ण और ये कमल इस कलयुग में इन कौरवों के खिलाफ खड़ा है। ये कौन है? मेरा पीए। तो सबसे पहले इन्हें हटाइए, आउटडेटेड हैं। रॉकेट के युग में महाभारत के जमाने की बातें करता है ये। इतने सालों से हमने भूख हड़तालें की, लाठियां खाई। पार्टी में 5 मेंबर थे, वो भी छोड़ के चले गए। अब क्या होगा इस बेचारे का? पूरी तरह बर्बाद होकर वो क्या खाक चुनाव लड़ेंगे सर? अरे वो सब भूल जाओ, वो चुनाव क्या लड़ेंगे। अरे पार्टी में कैंडिडेट भी तो होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कि नहीं? एक्चुअली सर कहना चाह रहे हैं, मेहनत करते हैं। ये वहाँ क्या कर रहा है? ओ, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। बहुत खूब। मैं कह रही हूँ, आप लोग चाहे जितना भी इस कमल से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, पर वो रास्ते का रोड़ा बनेगा। उसे ऐसा वैसा समझने की गलती मत करना। उसने कॉर्पोरेटर को तो खरीद लिया था, मगर तमिलनाडु के सीएम को कैसे खरीदेगा? ये तो उसने कह ही दिया कि आप मेयर इलेक्शन हारे थे। जब खुद इलेक्शन हारोगे तब पता चलेगा। भाड़ में जाओ सब। अरे वो 5 लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्हें यहाँ बुलाओ, मुझे बात करनी है। अगर आप सब लोग मेरी बात मानोगे तो मैं आप सबको 1-1 सीट दूंगा। मैं आपको पैसे और कार्यकर्ता दूंगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ। फिर देखना मैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। वाह, हमारी कोई कदर नहीं, नो रिस्पेक्ट। आप हमारे साथ चले, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। पार्टी आप लोगों की है, ऐसा केस फाइल करो। सर, ये पार्टी हम लोगों की है। हमारे पास हर चीज की जानकारी है सर। पार्टी के सारे अकाउंट्स जल्द से जल्द बंद करवा। पेरुमाल, तुम्हें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये पार्टी कितनी मुश्किलों से खड़ी की थी। क्या से क्या हो आप गया? खुद से बातें कर रहे हैं सर? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। किससे बात कर रहे हैं? कौन है जिससे बात करें? हमारे गेट का चौकीदार भी भाग गया। भाई, अब मुझसे किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ सर? आप इतने मायूस क्यों हो रहे हो? तो क्या करूं? ही करके हंसूं? हैं? भाई, मैं 13 साल तक किसी पोजीशन पे नहीं रहा, मगर मेरे पास मेरे सपोर्टर और मेरी पार्टी थी, मगर अब वो भी नहीं है। तो उसको जाने दीजिए ना सर। जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कभी किसी ने आपको याद किया? जो लोग आपको भूल गए थे, वो आज सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे इतना याद किया जा रहा हो। चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक नई जगह लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे, भरोसा रखिए। कमल, इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। हाँ सर, सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, जनता का सपोर्ट भी चाहिए। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, भरोसा रखिए। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुंदर स्थान। अच्छा। अचानक हवा का झोंका आया और उसने ये ज्ञान दूसरों को बांटना, मुझे नहीं। आप जरा इधर आइए। हाँ, तो ये बताओ, दान पेटी में कितना पैसा जमा हो गया? यही कोई 500 या 1000। 500 या 1000? 500 यहाँ है और 1000 वहाँ। 1000? तो ऐसा कहो ना स्वामी। अच्छा ये बताओ कि ये पैसा कमाया कैसे? मैं जनता की समस्याएं सुलझाता हूँ और वो मुझे दान में देते हैं। सीरियसली मुझे सच सच बताना स्वामी, क्या आपने समस्या सुलझाई? हाँ हाँ, सीरियसली ना। आपने दुखी लोगों को सिर्फ तसल्ली दी और उन लोगों ने आपको पैसे दे दिए। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दीजिए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। सीरियसली जाना भी मत गुरुजी, राज्य को हजम नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ कमाया है वो पॉलिटिक्स में लगा दीजिए।
स्वामी जी ने आपको ये देने के लिए कहा है, ठीक है? इससे मिलिए, ये है मेरा भाई और पार्टी का प्रेसिडेंट। प्रदेश की जनता के लिए एक होनहार लीडर तैयार हो रहा है और वो है कमल। बाहर की हवा खा के अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास मेरी ऑटो होती तो मैं यूं पैदल नहीं, शान से ऑटो में जा रहा होता, लेकिन सर क्या आपको ऑटो चाहिए? तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। आपको कहाँ जाना है? सर आपको ऑटो चाहिए ना? हाँ चाहिए। ऑटो मुझे दे दे, तू पैदल जा, जा घर जा। सर सॉरी सर, ऑटो बेचने वाला जा रहा हूँ सर। जा निकल। माउंट रोड पे जो बैनर्स लगे हैं वो इसी के तो है। नए पार्टी का प्रेसिडेंट क्या बात कर रहा है? वो यही है वो। हाँ लीडर। और ये अरे जेल से ये चीटिंग करके निकला, इसे लीडर कहते हो? इसी की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। भाड़ में जाए तुम्हारा लीडर। तो मैं हमारे लीडर के बारे में ऐसा बोल रहा है? कैसे जानते हो तुम्हारे लीडर को यहाँ तक किसने पहुँचाया है? मेरे ऑटो में घुमा, मुझे पैसे भी नहीं दिए। तुम्हारा लीडर चीटर है, फ्रॉड। 420 10 नंबर। रुक जाओ। नमस्कार सर। सर ये आपके बारे में बकवास कर रहा है। उस पर हाथ मत उठाओ। चलो कार में बैठो। मेरे साथ रहोगे या इनकी मार खा के मरोगे? साथ रहने की बात भूल जाओ, मैं मार खाकर मरना पसंद करूंगा। गलती हो गई, बैठता हूँ। लोग तो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए। सब लोग उसी को वोट डालते हैं जो उनको ज्यादा पैसा खिलाता है। वफादारी गई तेल लेने, वो उसे ही चुनते हैं जो ज्यादा पैसा देता है। और हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। अगर हमारा काम अच्छा है तो लोग अपना वोट क्यों बेचेंगे? इस इलेक्शन में 634 पोस्ट हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं, उनमें कुछ पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं। हम जरूर जीतेंगे दीदी, और आप ही हैं जो लोगों को अच्छे से समझा सकती हैं। आप किसे वोट देंगी? हम सारे शहर का कचरा साफ करते हैं और हमारी ही बस्ती में रोशनी नहीं रहती, तो हम किसको वोट देंगे बता तू? स्टूडेंट्स के सर्वे के मुताबिक हम हार रहे हैं। आप इन्हें तो कहा था कि हम कुछ भी ना करें। मुझे पॉलिटिक्स का ज्यादा तजुर्बा है, सिर्फ प्रचार ही तो हुआ है ना। इस तमिलनाडु में ऐसा हाहाकार कर दूंगा कि यहाँ रहने वालों की रूह कांप उठेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैंने फैसला किया है। आओ। भूपति जी जिंदाबाद, भूपति जी जिंदाबाद। प्यारे साथियों, हमारी जीत पक्की है, हम जरूर सरकार बनाएंगे। उससे भी जरूरी बात, ये वसुंधरा बनेंगी आपकी डिप्टी सीएम। मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा। अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि वसुंधरा देवी, जिन्होंने आर.के. भूपति जी की पार्टी ज्वाइन की थी, उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बाद पूरे शहर में हर जगह दंगे फसाद और खलबली मच गई है। पापी हैं सब, घोर पापी। वो सीएम को दोषी कहते हैं, वो नहीं जानते लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उस मासूम को रास्ते से हटा दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो एक औरत थी। अरे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो एक डिप्टी सीएम बनने वाली थी, बेचारी ऊपर चली गई। राज्य के लिए, मेरी पार्टी के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। मेरे साथियों, याद रखिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सबको शांति बनाए रखनी होगी। कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं।
खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भूपति कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, पॉलिटिकल क्रिमिनल है। साला, मुझे हमारी हार या जीत की परवाह नहीं है, लेकिन अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तमिलनाडु में चुनावी प्रचार अब बहुत जोर शोर से शुरू हो गए हैं और हमारे चैनल पर इस प्रचार का सीधा प्रसारण हो रहा है। कई पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर लाइव आ रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। सबसे पहले वीटीएन पार्टी के लीडर पेरूमल आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आईएमपी पार्टी के चीफ और हमारे सीएम मिस्टर आर.के. भूपति अपना प्रचार करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे आप सबसे इस प्रोग्राम के जरिए बात करने का मौका मिला। भूपति जी जिंदाबाद, 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 भूपति जी जिंदाबाद। क्या वसुंधरा देवी की हत्या मैंने की है? इतनी गंदी पॉलिटिक्स, शर्म की बात है। हमारा इरादा इलेक्शन जीतने का नहीं। मैं पॉलिटिक्स में पिछले 13 साल से हूँ और शाबाश, बहुत अच्छे। तुम सब लोगों का बहुत हिम्मत से सामना कर रहे हो। मैंने आप लोगों की सेवा की है। सिर्फ एक बार हमें मौका देकर देखिए। क्या कह रहा है ये? लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है। जनता जनार्दन है और हम चाहते हैं। ये अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी मेरी मदद लेने आया करता था, और अब तुम मुझे बर्बाद करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो। कौन हो तुम? हैं? 5 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने एक आदमी पे एसिड फेंक दिया था। इलेक्शन लड़ने के लिए जज्बात की जरूरत नहीं होती है, पैसों की जरूरत होती है। उसी पैसों की बदौलत मैंने लोगों के बीच फूट डाल दी, उनमें शक पैदा कर दिया कि यह अपोजिशन का काम था। सहानुभूति मुझे मिल गई और नुकसान हुआ अपोजिशन का। इन बेवकूफों को लगता है हम इनके साथ हैं। राजनीति खून से लथपथ होती है और तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। खत्म हो जाओगे। वो मैं उसे छोड़ भी सकता हूं, मगर तुम तिहाड़ जेल, वेल्लोर जेल, यरवड़ा जेल कहाँ जाना चाहोगे? ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है। ऐसी खबर जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी और सारी पार्टीज के गणित को बिगाड़ के रख देगी। हाँ, मैं वही हूँ, वसुंधरा देवी, जिसे लोगों ने मृत समझा था, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मगर एक इंसान है जिसे इस खबर से ये कैसे हो सकता है? वो सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गई, हैरान हो गए। इतने सालों से जब आप मरे हुए के नाम पर वोट मांग सकते हैं तो क्या मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता? ये भी पॉलिटिक्स है। आप ही ने कहा था ना कि लोगों की लाशों पर इलेक्शन जीते जाते हैं, तो देख लीजिए। उन्होंने ही मेरी जान लेने की कोशिश की। रमणी को सबक सिखाने के लिए मुझे डेप्यूटी सीएम बनाने का ठान लिया और मुझे मिलने के लिए बुलाया। मगर वहाँ जाते वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने मेरी जान लेने का फैसला किया है। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी की भी जान लेना उनके बाएं हाथ का खेल है। वसुंधरा जी, गाड़ी से बाहर आइए, जल्दी जल्दी। छोड़ो मुझे। आइए मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे? मुझे छोड़ो। आप प्लीज मेरे साथ आइए। चलिए मैडम, इस गाड़ी में बॉम्ब है। मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज आइए, उस तरफ चलिए। आप मेरी देख लिया आपने? भूपति है इसके पीछे। वो आपको मार के सिंपैथी वोट बटोरना चाहता है। खुद ही बम लगाते हो और हमारे लीडर पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं मान लूंगी? बात करो। भूपति सर, वसुंधरा मैडम की कार में विस्फोट हो गया है। वो मर गई है सर, मर गई है। वो उल्टा मर गई? अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। हमारे पार्टी मेंबर्स को ऑफिस आने के लिए कह दो, अपोजिशन के बैनर्स और पोस्टर्स जलाओ और खबर फैला दो। होने वाली डिप्टी सीएम वसुंधरा देवी को उन लोगों ने मार डाला। कोई भी बाहर नजर नहीं आना चाहिए। हमारे मेंबर्स अपना दुख जाहिर करें या ना करें, मगर जब तक वो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होंगे हम जीत नहीं सकते। अब तो यकीन हुआ आपको? सत्यमूर्ति की मौत का
जिम्मेदार कौन था? आर.के. भूपति। झूठ, झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। इतनी जल्दी क्यों नाराज हो रहे हैं? अभी बात पूरी नहीं हुई है। मेरे पास इसका सबूत भी है। मुझे शक था ये मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस वीडियो को अपने मोबाइल में संभाल के रखा था। अब तुम अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाओ और इसको गलत साबित करो। आदमी जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो अक्सर उसमें खुद ही गिर जाता है। अगर पिछले 5 सालों में तुमने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जैसे कि तुम्हारे चमचे कह रहे हैं, तो तुम्हें तो हमेशा के लिए सीएम बना देना चाहिए भाई। फिर तो भगवान ही बचाए इस राज्य को। सर चले? हाँ, आता हूँ। 4:30 बज गए, तुम्हारा टाइम हो गया, जाओ इंटरव्यू दो। लेकिन तुम बोलोगे क्या? तुमने तो हर चीज में पैसा लूटा है, ये कमीशन वो कमीशन, 10 कारें आगे 10 कारें पीछे। तुम्हारे पास तो हथियारबंद गार्ड्स भी हैं। तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर तुमने लोगों के लिए थोड़ा सा भी किया होता तो बहुत खुश होते वो। और सर सब इंतजार कर रहे हैं। उनका बोलने का मूड नहीं है, आप प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब जनता ही तुम्हारा फैसला करेगी। अगर तुम जनता को बेवकूफ समझते हो भूपति, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। जय हिंद। देख रहे हैं सर, अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ मैं। ये सब इन लोगों की वजह से है। अगर इन लोगों ने आपको वोट ना दिए होते तो आज आपकी ये पोजीशन ना होती, इसलिए इनको भूलिएगा मत। जो पैसा मैं लेकर आया था वो इन्हीं लोगों का पैसा था, इसलिए प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। सिर्फ लोगों को ही नहीं, मैं तुम्हारा घर भी बचाऊंगा। हाँ। कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद। सीबीआई ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आर.के. भूपति को, जो श्री सत्यमूर्ति की आत्महत्या और वसुंधरा देवी की हत्या की साजिश के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें तहकीकात के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। ये अपोजिशन की साजिश है, मुझे फंसाया गया है। मैं किसी से नहीं डरूंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरा दिल धड़केगा, मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तब भी मैं गर्व से कहूंगा कि मैं तमिलवासी हूँ, मैं तमिलवासी हूँ। ये तो 100 चूहे खा के हज पे जा रहे हैं। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचने से बाज नहीं आती है। कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद। कमल, अरे सर आप यहाँ? तुम्हारे घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने वो रेलवे प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। सीएम बनने के बाद ये मेरा पहला काम था। अरे कहाँ है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये काका इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, चुप करना यार। ये सब तुम्हारी वजह से है। जी आप सीएम बन गए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, नमस्ते। तुम राम की तरह हो, सारे विघ्नों से बचाया, अब भ्राता भरत को छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हो। इमोशनल हो रहा है? एक मारूंगा ना। रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इमोशनल डायलॉग मार रहा है। मैं तुझे इतनी जल्दी छोड़ कर नहीं जाने वाला रजनी। कोयम्बतूर पास में ही है, टिकट भी महंगा नहीं है, रात को चलूंगा, सुबह यहाँ पहुंच जाऊंगा। मैं तो किसी का इंतजार कर रहा हूँ। I'm sorry, Kamal.
यहाँ आजा, फोन आया है। हेलो जी, हाँ जी हाँ जी,